अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बारी जो हम राधा रस सुधानिधि पे चर्चा कर रहे थे 114 नंबर श्लोक तक, तो उसमें रासलीला चल रही थी। श्रीपाद रासलीला के दर्शन कर रहे थे और रासलीला में उनके आशा थी कि वो राधा रानी के चरण चिन्ह देखें, और जैसे ही चरण चिन्ह वो देखना चाह रहे थे तो उसी के साथ उनकी लीला में विराम आ गया और हाहाकार करते हुए रसेश्वरी के चरण चिन्ह को देखने की प्रार्थना व्यक्त करने लगे। आगे 115 नंबर श्लोक पे श्रीपाद बोल रहे हैं, यत गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम यद्वा तद गुण कीर्तन अर्चनम विभूष आदि दीनम प्रापितम यद यद प्रीतिर अकारी तत्प्रिय जनेषु आत्यंतिकी तेन में गोपेंद्र आत्मज जीवन प्रायणी श्री राधिका तुष्यतु। श्री राधिका तुष्यतु, हे श्री राधा आप मेरे से प्रसन्न होए। तुष्यतु किससे? यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम, मैंने कृष्ण कथा रूपी सुधा रस जो है इसके हृदय में, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, हृदय मतलब नदी, मैंने श्री कृष्ण कथा रूपी सुधा रस की नदी में अपने चित्त की तरणी को नचाया है। अपने चित्त की तरणी मतलब अपने चित्त की नैया को मैंने गोविंद कथा रूपी नदी में, सरिता में नचाया है। समझ गए कि मेरा चित्त गोविंद कथा में सदा लगा रहा है। यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम यद्वा तद गुण, यद्वा तद कृष्ण के गुण कीर्तन अर्चन विभूषण आदि दीनम प्रापितम, और श्री गोविंद के गुण कीर्तन विग्रह अर्चन वेश रचना आदि में अपना दिन व्यतीत किया है। अपने सारे दिन मैंने इसी में व्यतीत किए। किसमें? गोविंद कथा श्रवण करने में अपना चित्त लगा दिया, गोविंद के गुण कीर्तन और उनके विग्रह अर्चन उनकी वेश रचना में सारे दिन व्यतीत किए हैं। यद यद प्रीतिर अकारी तत्प्रिय जनेश्व आत्यंतिकी तेना में, प्रिय जनेश्व आत्यंतिकी, और उनके जो प्रिय जन हैं कृष्ण के, प्रिय जन कौन है? कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं, और उनके प्रिय भक्तों का अत्यधिक प्रीति विधान किया है और उनके भक्तों से अत्यधिक मैंने प्रीति की है। ये श्रीपाद साधा का वेश में बोल रहे हैं। इन सब बातों के फल स्वरूप गोपेंद्र आत्मज, गोप के राजा कौन? नंद बाबा, उनके आत्मज, उनके पुत्र गोपेंद्र आत्मज जीवन प्रायणी, नंद के पुत्र के जीवन प्रायणी यानी श्री राधा रानी, कृष्ण की जीवन प्रायणी श्री राधिका तुष्यतु, हे श्री राधा रानी उनकी कृष्ण की जीवन प्रायणी आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब वो उनको प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि राधा रानी मुझसे प्रसन्न हो जाए, तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाए, इसीलिए ये सारी बात बोल रहे हैं कि मैंने तो कृष्ण कथा रूपी हृदय में ही अपने चित्त की नौका लगा दी है। वो सदा गोविंद, नौका क्या होती है? सदा नदी में ही रहती है। तो ऐसे ही मेरा चित्त जो है वो तो सदा गोविंद कथा में ही रहता है, और मेरा पूरा दिन किसमें व्यतीत होता है? उनका गुण कीर्तन करने में, नाम कीर्तन करने में, उनके विग्रह अर्चना करने में, उनकी वेश रचना करने में, श्रवण आदि करने में, मेरा दिन सारा इसी में व्यतीत होता है। उनके प्रिय भक्तों में मेरी जान बसती है। मैं अत्यंतिक प्रेम करता हूं उनके प्रिय भक्तों में।
तो इसीलिए हे राधा रानी आप मेरे से प्रसन्न हुए। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्फूर्ति में जब उनका विराम आया तो अतिशय उनके भीतर निराशा हो गई कि एकदम से जब चले गए तो हाहाकार करते हैं। और वो निरतिशय आरती जो उनके भीतर जगी है उसमें वो साधक दशा में दैन्यवश ऐसा सोच रहे हैं कि राधिका को प्रसन्न करना होगा, श्री राधा रानी प्रसन्न होगी तभी उनकी चरण रस माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस समय वो इस चिंता में अधीर हैं कि उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, किशोरी जी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। इसीलिए साधक देह में उन्होंने ये श्लोक की रचना करी कि मैं कीर्तन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, ये करता हूँ, हे राधा रानी अब तो मेरे से आप प्रसन्न हो जाए, मैं तो सदा गोविंद कथा सुनता रहता हूँ, गोविंद में ही मेरी चित्त लगा हुआ है, उनके विग्रह अर्चन इत्यादि में। गौड़ीय वैष्णवों की उपासना विधि सम्मिलित राग मार्ग की उपासना है। ये बाबा बता रहे हैं, देखो जो गौड़ीय वैष्णव की उपासना है ये उपासना सम्मिलित है, मतलब इसमें विधि भी है और इसमें राग भी है। ये विधि मार्ग की साधना भी है और राग मार्ग की साधना भी है। विधि मार्ग और राग मार्ग में क्या है, अगर बाहर से कोई क्रिया हो रही है वो विधि मार्ग है, और वही भीतर से भी अगर हो रही है तो वो राग मार्ग है। बाह्य अंतर यह द्वैत साधन, बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन और मने निज सिद्ध दे करिया भावन। बाहर से क्या करेगा? श्रवण कीर्तन, और मन से निज सिद्ध दे करिया भावन, अपने सिद्ध देह को उदय करने का प्रयास करेगा। सिद्ध देह वही जो अभी हमने चर्चा करी, अपने सिद्ध देह को, अपने मंजरी देह को रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। और अगर ऐसा करेगा तो रात दिन कृष्ण के सेवन में ही लगा रहेगा। अष्टकाली सेवा हो जाएगी तो क्या होगा? रात दिन कृष्ण सेवा होगा। बाहर से श्रवण कीर्तन और भीतर से अपने सिद्ध देह में सेवा करना, जो नाम के साथ प्रारंभ होगी। और यही बात से मैंने सोचा कि कार्तिक में फिर हम लोग मने निज सिद्ध दे करिया भावन, कि हम लोग भी अपना धीरे 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 अपने स्वरूप को उदय करने का प्रयास करें। और जैसे इस श्लोक में श्रीपाद बता रहे हैं कि राधा रानी की प्रसन्नता का हेतु बनते हैं, वो राधा रानी को प्रसन्न कैसे कर रहे हैं, यही बात बोल के कि अगर मैं ये करता रहता हूँ अब तो आप प्रसन्न होगी। कोई और बोलता तो हम लोग मानते ना मानते, पर श्रीपाद बोल रहे हैं कि राधा रानी इससे प्रसन्न होती हैं, तो इससे प्रसन्न होती हैं क्योंकि स्वामिनी भी अपनी प्रिय मंजरी की सेवा को स्वीकार करके आनंदित होती है। यद्यपि कृष्ण और राधा रानी के पास सेवकों की, सखाओं की, सखियों की कमी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो भौतिक जगत है इसमें कितने जीव हैं, गणना नहीं है। गणना अगर आप थोड़ी बहुत कर लोगे तो मनुष्य की कर लोगे, जीवों की गणना तो नहीं हो सकती इस भौतिक जीव में कितने हैं। तो बोलते लेकिन तब भी इस भौतिक जगत में जो जीव हैं वो उतने हैं जितने आपके स्टेट में एक जेल के अंदर होते हैं। जो जेल बने हुए हैं सरकारी, वो सरकारी जेल के अंदर कितने लोग हैं और बाहर कितने लोग हैं, कितने परसेंट जेल के अंदर होंगे? कोई 0.001% जेल के अंदर होंगे, बाकी तो सब बाहर है। तो इस भौतिक जगत को भी जेल बताया गया है। तो ये जितने भी जीव हैं हम सब, ये सब जेल के अंदर हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में कितने होंगे उसके कुछ गणना नहीं है। जो बस यहाँ, तो हम यहाँ ही सोचते हैं इतने जीव इतने जीव इतने जीव, ये इतने जीव, ये तो सिर्फ जेल के इतने से जीव हैं। तो राधा कृष्ण के पास सखाओं की, सखियों की, सेवकों की कमी नहीं है, पर तब भी वो चिन्मय जगत है, तब भी वहां पे भीड़ नहीं है, तब भी वहां पे सबके नाम से राधा रानी सबको पहचानती है। ऐसा बोला जाता है कि भंवरे भी जब वहां जाते हैं तो राधा रानी एक एक भंवरे का नाम लेके पुकारती है। समझ गए? पक्षी अगर वहां पे चहक रहे हैं तो एक एक पक्षी का नाम पता है किशोरी जी को कि ये वाला पक्षी है, ये वाला तोता है, ये वाली मैना है। अगर वहां पशु भी घूम रहे हैं तो एक एक पशु का नाम लेके पुकारती हैं। तो फिर सखा और सखियों की तो बात ही क्या है। भंवरे तक का नाम पता है कि ये भंवरा आके बैठा है, इसका भी नाम पता है। जो भंवरे गुंजन कर रहे हैं उन भंवरों को भी नाम से पुकारती है। तो ये चिन्मयता है उस जगत की। इसलिए ऐसे ना सोचना कि हम जाएंगे तो हम भीड़ में कहाँ गुम हो जाएंगे, है ना।
हम कहाँ, ऐसे नहीं है, सब फेस टू फेस 1 to 1 राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। ये चिन्मयता है। तो इसीलिए किशोरी जी यहाँ पे भी जो अपने स्वरूप से सेवा करते हैं, उनकी सेवा को यहाँ पे भी जो अपने स्वरूप में सेवा कर रहे हैं उस सेवा को भी स्वीकार करती हैं। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि जिसके पास स्वरूप है या जो स्वरूप लेना चाहता है वो अपने स्वरूप में सेवा प्रारंभ करे। ये जरूरी है। अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम लोग दिन में तो नाम करते ही हैं, और हम लोग प्रयास करें कि थोड़ा सा हम लोग चिंतन जो है वो सोने से पहले जरूर करें, क्योंकि एक निद्रा ही ऐसा समय है कि अगर उससे पहले हमने चिंतन नहीं किया तो निद्रा में स्वप्न चिंता के होंगे। जो जो आपकी चिंताएं हैं वो आपके स्वप्न में आएंगी, है ना, क्योंकि दिमाग जहाँ चल रहा है वो वही आपके स्वप्न में आएगा। तो क्या करें कि हम जागते हुए तो रात्रि दिने करें कृष्ण सेवन, ये कैसे होगा? जाग रहे हैं तो गारंटी है कर सकते हैं। हम कम व्हाट्सएप पे रहेंगे, हम बिल्कुल सोशल मीडिया छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक इत्यादि ये सब नहीं देखेंगे, पूरा ध्यान करेंगे कार्तिक में सब। पर जब सो जाएंगे तब स्वप्न में उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी, चिंताएं आएंगी। तो उस समय भी जो चिंतन रखना चाहते हैं वही आए, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि सोने से पहले हमारा चिंतन शुद्ध हो जाए। सोने से पहले चिंतन कैसे शुद्ध होगा? जब हम लोग निशा लीला का उस समय चिंतन करेंगे। अब चिंतन करना ही है तो अपने स्वरूप का और उस काल का ही चिंतन करें जो अष्टकाल में उस समय चल रहा है। वो समय होता है, उस समय 10:48 से 3:36 ये निशा का समय है। ये रात्रि का पहर है। अष्ट पहर होते हैं ना, तो रात को 10:48 से 3:36 एक ये पहर है। फिर उसके बाद अगर आप 4:30 उठ जाओगे तो 5 बजे भी अगर आप स्मरण करने बैठते हो तो वो उस समय निशांत लीला स्मरण कर सकते हो, क्योंकि 3:36 से 6 तक निशांत लीला चलती है। तो ऐसा नहीं हो कि पूरा पहर सोने में लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? 10:48 पे थोड़ा चिंतन करके सोए तो आप 11:15 तक सो सकते हो। 11:15 से 4:30 इज गुड 5 आवर्स, तो अच्छा समय है। इतना ही सोते हम लोग, इससे ज़्यादा तो सोते भी नहीं। तो 5 घंटे सो गए तो अच्छा ही है। और फिर 4:30 उठे तो फिर निशांत लीला आ गई, तो कोई आपका जो प्रहर है वो निकलेगा नहीं। फिर 6 से 8:24 होता है, फिर 8:24 से 10:48, फिर वही 10:48 से 3:36, फिर 3:36 से 6, फिर 6 से 8:24, फिर 8:24 से 10, अष्ट पहर होते हैं। तो अभी हम लोग केवल 2 पहर पे चिंतन करेंगे, निशा और निशांत। निशा इसलिए कि हमारी निशा चिंता में ना जाए, चिंतन में ही जाए, और निशांत इसलिए कि हमारा दिन जो है वो चिंतन में ही रहे। सुबह का तो ज़रूरी है और रात का भी ज़रूरी है कि हम लोग रात्रि में जब विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस समय भी हमारा चिंतन वैसा ही बना रहे। तो निशा लीला में आप सब जानते हैं कि राधा रानी को लेके जाती हैं मंजरियाँ, सखियाँ सब कृष्ण से मिलाने के लिए। मैं बहुत ही सरल करके बता रहा हूँ, अभी एकदम गोविंद लीला अमृत के स्तर पे नहीं पहुँच रहे, पर लीला तो वही है, पर सरलतम हमारी क्या क्या उसमें सेवाएं बिल्कुल उसमें, ताकि हम लोग भी एकदम इजीली अपना 20-25 मिनट सेवा कर सके जो हम माला कर रहे हैं। एकदम से तो देखो अभी हमारा इतना पंकिल, इतना दूषित हृदय है कि ऐसा तो संभव नहीं है कि माला लेके बैठे और तुरंत पहुंच गए। 1-2 माला तो मशीनरी गर्म करने में लग जाती है, पहुंचाने में लग जाती है। तो थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, फिर धीरे धीरे एकदम वही सेवा हम लोग प्रारंभ करें कि रात्रि में ये लीला होती है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण के साथ मिलन के लिए जा रही हैं, और बिल्कुल छुपे हुए भाव से, एकदम दबे हुए पैर से, कि कोई देख ना ले, क्योंकि छुप के रात को निकलना है। उधर से कृष्ण निकलते हैं, इधर से किशोरी जी निकलती है, तो हम तो किशोरी जी के साथ ही हैं। तो किशोरी जी के साथ एकदम उनको अलक्षित भाव से वहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। ये सब हमारे स्मरण की पद्धति का ही मैं बता रहा हूँ, जो जो हम लोग स्मरण कर पाए। मंजरी बोलती, आपके द्वारा नाना नाना ऐसे कहते रहने पर भी मेरे द्वारा रचित
जो पुष्पों की शैया है मैं उस पर आपको स्थापित करूंगी। थोड़ा सा पहले से अगर स्मरण प्रारंभ हो तो मंजरी जो हैं वो खुद ही पुष्पों की शैया बनाती हैं, जिसमें राधा कृष्ण आज विश्राम करेंगे, जहाँ उनकी रणलीला होगी, तो जहाँ उनकी प्रणय लीला होगी उस समय जहाँ वो विश्राम करेंगे उसकी शैया जो है, और वो शैया भी बड़ी डिटेल में बताया हुआ। अभी मैं उतना नहीं फिर जा रहा हूँ ना, अभी मैं आराम से एकदम सरलतम में। तो जो हमने पुष्प शैया बनाई है उसमें हम किशोरी जी को बिठा रहे हैं, और किशोरी जी शर्मा के नाना 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोल रही हैं, और हमने उसी शैया पे उनको डाल दिया। और रण में लगे हुए मतलब किशोरी जी के साथ विलास करते हुए कृष्ण को मैं केली कुंज के झरोखे से देखा करूंगी। जब वो निवृत्त निकुंज में जहाँ मैंने शैया बनाई थी, शैया मतलब आप बेडरूम में पहुंच गए, तो वहाँ जहाँ शैया बनाई थी वहाँ पे कृष्ण हैं, इसीलिए किशोरी जी लज्जा से नाना नाना कर रही हैं, लेकिन तब भी हमने उनको बिठाया और बिठा के तुरंत वहाँ से बाहर आ गए, और झरोखों से हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। कुंज के बाहर बैठकर फिर हम वीजन, जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा ना पंखा ऐसे होता है और उसकी डोरी जो होती है वो बाहर आ रही होती है, तो वो बाहर जो डोरी है उससे मैं वीजन करूंगी ताकि आपके श्रम बिंदुओं को क्रमशः दूर कर पाऊँ। जो उनके कुछ पसीना आए कुछ आए उसको उनको रिलैक्स करने के लिए हम लोग बाहर से वो वीजन करेंगे। दोनों के द्वारा किए गए मंद मंद हास्य की मधुर ध्वनि को यत्न पूर्वक श्रवण करूंगी, और जो दोनों आपस में धीरे 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 बातें कर रहे हैं वो उन मधुर बातों को सुनने का प्रयास भी धीरे धीरे करूंगी। ये चीटिंग नहीं है, मंजरियों की वहां पे प्रेम से ये सेवा है। ऐसे में सोचना हम क्यों दूसरे की बात सुने, वहां दूसरा है ही नहीं, किशोरी जी के साथ दूसरा भाव ही नहीं है। ये किशोरी जी और किशोरी जी एकदम ऐसे जैसे मेरे प्राण ही हैं, और किशोरी जी भी मंजरियों को ऐसे ही देखती है कि जैसे हमारा देह भी अलग नहीं है, ये तो मेरी परछाई है, ऐसे देखती हैं। तो इसीलिए प्रेम से हम लोग वो वार्ता सुनने का भी प्रयास करेंगे जो वो धीरे धीरे कर रही हैं। और साथ साथ अब देखो एक तो पंखा झर रही है, तो बाकी मंजरियां क्या करेंगी, तो अलग अलग सब सेवा ले लेती हैं। तो बाकी सब क्या करती हैं, जैसे माला गूंथने की सेवा कर रही हैं और उनकी करधनी बनाने की सेवा कर रही हैं। तो सारे ऑर्नामेंट, सारी ज्वेलरी जो भी आपको अच्छी लगे, कानों के कुंडल, ये सब हम लोग पुष्पों से, फूलों की उनके लिए ज्वेलरी बना रही हैं, क्योंकि इसके बाद अब ये तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो इसके बाद उन्हें फिर से श्रृंगारित करना होगा किशोरी जी को। तो उसके लिए विजन भी कर रही हैं और आप और सुनने का भी प्रयास कर रही हैं, और सब धीरे 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 धीरे। तो हम लोग ये चिंतन कर सकते हैं कि कुछ भी एक भी चीज़ में हम एक्सपर्ट हो जाए, जैसे हार बनाने में, करधनी बनाने में, पायल बनाने में, सब पुष्पों की, सब हम लोग पुष्पों की ये उनके लिए बना रहे हैं। और कोई उनके लिए तांबुल की व्यवस्था कर रहा है, तो कर्पूर और ये सब इत्यादि पत्ता लेके वो तांबुल और उसमें लौंग लगा के ऐसे गुलाब के पत्तों के बीच में उनको तांबुल को सजा के ऐसी थाली बना के वो उनके लिए तांबुल बना रहा है। और निपुणता पूर्वक ये सारे कार्य में सब मंजरियां अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं। आपके और कांत के वेश आभरणों को अस्त व्यस्त देखकर, अब जब ये हो गया, इसके बाद उनके आभरणों को अस्त व्यस्त देखकर सबको पुनः यथायथ सजाने के लिए श्री रूप, रति, रंग मंजरी और तुलसी मंजरी, ये सब इन सखियों के द्वारा आदेश प्राप्त करके सारी सामग्री उनके निकट लेके जाऊंगी। अब ये जो सब हमने तैयार कर ली है, तो रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब हमें आज्ञा करेंगी, और इनकी आज्ञा से उनके पीछे पीछे सब एक एक थाली में, हार भी लेके जाएंगे वो एक अच्छी बड़ी थाली में। और अगर उनकी हमने जो भी ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, करधनी बनाई है, पायल बनाई है, ये सारे एक बढ़िया से थाली में हम लोग सजा के उनके पीछे पीछे उनकी आज्ञा से लेके जाएंगे, और फिर पुनः उनका श्रृंगार करेंगे। और जब पुनः उनका श्रृंगार करेंगी तो उनको वेश युक्त देख कर अब कृष्ण के भीतर फिर काम उदय हो जाता है। ऐसा किशोरी जी को इतना सुंदर सजा दिया वो देखता है, तो मंजरी उनको टेढ़ी ब्रुकटी से देखती है कि अभी फिर तैयार किया और फिर तुम ऐसे आ रहे, वो उनको रोक देती है और उनको रोक के पीछे करती है। इतने में अभी पूरी निशा हुई नहीं है, तो ललिता इत्यादि सब सखियां भी वहां पे आ जाती हैं। एक मंजरी उनको मानो हल्का सा इशारा देती हैं कि अब वो जैसे रेडी हैं, तो मंजरी ने इशारा किया तो ललिता इत्यादि सखी वहाँ पे आ गए, और उनकी वेशभूषा को एकदम अस्त व्यस्त ना देखकर
बिल्कुल ऐसे देख के कि ये तो एकदम वैसे ही हैं किशोरी जी जैसे यहाँ पे आई थी, ऐसा देख के विस्मित हो जाती हैं कि ये क्या, कुछ हुआ ही नहीं, एकदम ऐसे ही बैठे हैं ये। और उनको देख के कृष्ण उन्हें कहते हैं, अरे ललिते, इस धूर्ता ने मुझे निषेध कर दिया और हाथ भी नहीं लगाने दिया। मेरी और इशारा करके कहेंगे तो मैं बड़ा गर्वित महसूस करूंगी कि कैसे मुझे कृष्ण ने मेरी वजह से ऐसे करेगी, इस धूर्ता की वजह से मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। और किशोरी जी जो हैं वो आनंदित होंगी क्योंकि उन्हें एम्बेरस नहीं होना पड़ा अपनी सखियों के आगे। आप जब कृष्ण और फिर जब ये ऐसे दोबारा उनकी वेश रचना करते हैं तो फिर राधा कृष्ण रात को विहार के लिए निकलते हैं। वो दोनों हाथ पकड़ के घूमने के लिए निकलते हैं वन में। आप जब कृष्ण की एक भुजा अपने दोनों हाथों से, निकलते कैसे हैं, जैसे कृष्ण का एक हाथ राधा रानी अपने दोनों हाथों से उनका एक हाथ पकड़ लेती है और उनके कंधे पे अपना सिर रख के फिर चलती हैं ऐसे, समझ पा रहे हो? साथ साथ चल रहे हैं कृष्ण और किशोरी जी ने अपने दोनों हाथों से उनका एक हाथ पकड़ के और अपना सिर उनके कंधे पे रख के विहार के लिए कुंज भवन से निकलते हैं। और उसी समय सखियों के साथ कथोपकथन करते समय और इधर उधर सब जो जितनी सखियां हैं, क्योंकि अभी ललिता इत्यादि वगैरह सब सखियां भी हैं, मंजरियां भी हैं, उन सबके साथ बात करते हुए उनके मुख कमल जो है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस समय मैं भी अपने हाथ में, अब मेरी क्या सेवा है ये तो मैं देख रही हूँ, उस समय मैं अपने हाथ में फिर व्यजन लेकर उनके पीछे पीछे चलूंगी, पंखा लेके चामर लेके सब ऐसे उनके पीछे पीछे चलेंगी। और सारी मंजरियां क्या करेंगी, एक मंजरी ने लिए तो और मंजरियां और क्या कर सकती हैं, और स्वामिनी मैं पुष्पों से निकाले हुए जो इत्र है उस इत्र से गमन पथ को सुगंधित करूंगी। तो जो हमने पुष्पों से इत्र निकाला है, वहाँ बाजार नहीं लगता कि इत्र की बोतल खरीद के ले आए, पुष्पों को ही उबाल के और उसमें से फिर उसकी सुगंधी निकाली जाती है, इत्र निकाला जाता है। उस इत्र को हम लोग छिड़काते हैं ऐसे, जब जब वो विहार पे जा रहे हैं तो पथ पे आगे 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 ऐसे करेंगे। और कुछ मंजरियां जो हैं वो पथ पे ही पुष्प वृष्टि करती हैं। पुष्प वृष्टि मतलब पुष्पों की बारिश। तो ऐसे पुष्पों की वृष्टि करेंगी कि उनको बिल्कुल चरण, कोमल चरण है तो उस वो एकदम पुष्पों पे ही पड़े उनके जो चरण। तो इतने सारी मंजरियां जो इतने सारे कोमल कोमल पुष्प जो है वो उनके आगे बिछाती जाती हैं और वो उस पथ पे चलते जाते हैं। ऐसे करते हुए मैं युगल का आनंद वर्धन करूंगी। तो ये सब करते हुए, और ताकि उनका विहार एकदम अच्छे से चलता रहे, सुगंधित होता रहे, इत्र भी डाल रहे हैं, पुष्प भी डाल रहे हैं आप सब श्री हरि के साथ। और फिर उसके बाद जब सारी सखियां हैं सब हैं तो एक फिर से रात्रि में रासलीला प्रारंभ हो जाती है। आप जब श्री हरि के साथ रासलीला आरंभ करेंगी किशोरी जी, तब आपके द्वारा प्रदित जो आपने मुझे वीणा सिखाई है, तब उस समय जब रास हो रहा होगा तो उस समय मैं वो वीणा वादन करूंगी। जो वीणा वादन किशोरी जी ने ही मंजरियों को राग सिखाए हैं, हम सबको किशोरी जी सिखाती हैं एक एक मंजरी को बिठा के, ऐसे ये बजाना है, ऐसे ही बजाना, और एक वाद्य नहीं सारे वाद्य सिखाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि किशोरी जी ने ही श्याम सुंदर को वंशी भी सिखाई है। उनको वंशी बजाना नहीं आता था इतने अच्छे से, तो किशोरी जी ने उनको सिखाई कि अच्छे से वंशी कैसे बजाई जाती है। और वीणा जो है वो सारी मंजरियों को भी किशोरी जी सिखाती है। तो उस रास के समय जब, क्योंकि रास में तो सखियां हैं, तो मंजरियां क्या करती हैं, मंजरियां पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक वो उस समय वीणा बजा रही होती हैं। और रास के समाप्त होने पर जब आप नवमालती कुंज में विश्राम करेंगी, तब अलग अलग प्रकार के जो रसीले जूस हैं, अनार के, आम के, केले के, जैसे समझ गए यहाँ पे केला रसीला नहीं होता, वहाँ पे होता है। तो ये इस प्रकार के जो अंगूर के ये सब जो जूस हैं, ये सब जूस और फल लेके वो रात्रि के समय जब वो फिर निवृत्त कुंज में जाएंगी तो उनके सम्मुख सुख पूर्वक वो उनका परिवेशन करेंगे। ये सारे जो हैं ये फल जूस ये सब लेके, देखो समय के हिसाब से ही आइटम्स भी होती हैं। अब रात के समय हैवी लड्डू और मठरी नहीं लगेगी भोग हैं। रात के समय जब वो श्रमित हो गए वहाँ पे रास लीला में, तो अब बढ़िया फलों का जूस जो है वो आनंद देगा। ऐसे हम भी सोचें अगर एकदम ऐसे थक गए, हम लोग थोड़ा कंटेमिनेटेड फॉर्म में सोचते हैं भैया लिम्का पी लें, ये सोडा पी लो और ये जिंजरेल पी लो, इस टाइप की चीज़ें पिएंगे। वहाँ पे एकदम रिफ्रेशिंग फलों का रस,
यहाँ ऐसा रिफ्रेशिंग फलों का रस आता भी नहीं है, तो एकदम रसीले फलों का रस वहाँ पे वो पीना चाहेंगे उस समय, ठंडा बढ़िया टेम्परेचर पे। तो वही, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप समझ रहे हो ना हृदय से कि यही अच्छा लगेगा, यही करना है, ये कोई रूल बुक नहीं है कि मुझे याद करनी है। तो हम लोग ये सेवा भी कर सकते हैं। ये सब सेवाएं हैं जो हमें रात्रि के समय हम चिंतन कर सकते हैं। तो उस समय हम लोग फलों का बढ़िया बढ़िया जो है जूस ले जाके वो जूस उनको पिलाएंगे। अनंग केली के उपयुक्त कमल दल वाली शैया रचना होगी। आपको कृष्ण के साथ उस पर शयन करा के तांबुल अर्पण करते हुए मैं आनंद उल्लसित होंगी। अब उसके बाद फिर उनका फिर दोबारा से शयन कराया जाता है राधा कृष्ण का। और मैं आपके, अब ये सेवा बड़ी स्पेशल है, मैं जब कुछ भी नहीं करता तो ये सेवा तो लेटे लेटे भी कर लेता हूँ कि भाई सोने से पहले थोड़ा सा ये चिंतन करके और फिर सो जाए। और कई बार यही चिंतन करते करते नींद आ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा चिंतन है और बहुत सारे भक्त लोग अलग अलग रूप से करते भी हैं ये वाला। जैसे नवद्वीप में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण सेवा करी। और यहाँ पे अब ये क्या करते हैं कि अब जब वो विश्राम करने के लिए लेटे तो मंजरी उनके सुकोमल दोनों चरण कमलों का संवाहन करेंगी, वो वहाँ पे बैठ जाएंगी। अब इनको बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर का व्यक्ति बैठा है, मंजरी जो हैं वो एकदम उनकी परछाई की तरह ही हैं। तो राधा कृष्ण आपस में वार्ता कर रहे हैं, धीरे धीरे खुसुर फुसुर बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से छेड़ाखानी भी हो रही है, सब हो रहा है। और मैं उनके किशोरी जी के चरण अपनी गोद में लेके, नहीं तो कई बारी ऐसे कि हम वो शैया पे लेटी हैं और हम शैया के नीचे बैठे हैं, शैया के एकदम नीचे नहीं, जमीन पे बैठे हैं और उनके चरण संवाहन कर रहे हैं, धीरे 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 उनके चरण संवाहन कर रहे हैं। और उनके दर्शन स्पर्शन और से मत होकर उनके चरणों से निकलती हुई सुगंधी का मैं आग्रहण करूंगी। जो उनके चरणों से सुगंध निकल रही है, एक तो मत हो गए जब किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं तो उनके चरणों के दर्शन से, उनके चरणों के स्पर्श से मत हो गई। और फिर उनसे जो सुगंधी निकल रही है उनके चरणों से, उस सुगंधी को धीरे 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 मैं सूंघूंगी और आलक्षित भाव से उनका चुंबन भी करूंगी। अलक्षित भाव से, ऐसे कि किशोरी जी को भी पता ना लगे, नहीं तो वो थोड़ा ऐसे होंगी कि क्या कर रही है। तो बिल्कुल अलक्षित भाव से उनके चरणों का चुंबन करूंगी। और जब वो थोड़ी निद्रा में चली जाएगी तो उनके चरणों को अपने वक्ष से लगा के दबा लूंगी, कि जैसे कोई बड़ा एकदम प्राण से प्रिय होता है, तो ऐसे दबाया। और फिर उसके बाद जब वो विश्राम कर गई तो हम लोग फिर वहीं पे बैठ गए और फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आ गए। और फिर बाहर आके अपनी सुबह की थोड़ी थोड़ी सेवा प्रारंभ कर देते। वहाँ 5 घंटे सोना नहीं होता। जो देह है ना वो ये वाला है ही नहीं ना, ये मांस मज्जा वाला, ये सब, ये रक्त वाला ऐसा देह नहीं है। तो जो वहाँ का जो देह की रचना है वो सेवा रस से ही गठित है। सेवा रस से गठित मतलब क्या रस है, यहाँ खून है, वहाँ खून नहीं है, सेवा का रस ही डला हुआ है देह में। तो सेवा का रस से ही मशीनरी चल रही है। आप सेवा 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 करते रहोगे, एक्टिव रहोगे, सेवा छोड़ दोगे तो डल हो जाओगे। वहाँ की बैटरी जैसे यहाँ चार्ज करनी पड़ती है ना, तो वहाँ चार्जिंग है सेवा, इसीलिए बोलते सेवा रस से देह गठित है। समझ गए? जितनी सेवा करोगे उतनी एनर्जी आती जाएगी। यहाँ थोड़ी देर सेवा करे तो अब सोने को चाहिए, इतनी सेवा हो गई है ना। मैंने जितना चिंतन बताया, इतना चिंतन करने से पहले आप सो जाओगे। वास्तविकता में तो छोड़ो, चिंतन करते हुए सो जाएंगे। तो शुरुआत में क्या कर सकते हो कि इनमें से कोई भी एक प्रिय सेवा पकड़ लो। जैसे हो गई ना निशा की, इतनी सारी सेवा हो गई। आज मैं निशांत की नहीं बता रहा हूँ, निशांत की अगले 2-3 के बाद बताऊंगा। 2-3 के बाद, अगले हफ्ते नहीं है। हर हफ्ते मेरे को 2 प्रहर की बतानी है, तभी 8 प्रहर पूरे होंगे 4 सप्ताह में, है ना। तो आज निशा, 2-3 दिन बाद निशांत, फिर सुबह का हम लोग करेंगे। तो अभी निशा का जरूर ध्यान करें, क्योंकि निशांत की स्मरण पद्धति आप सबके पास है ही, लेकिन निशा की बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शुरुआत तो निशा से, निशांत से होनी चाहिए थी, लेकिन निशा से इसलिए करिए कि निशा की हमारे पास है ही नहीं, रात की हमारे पास मेडिटेशन है ही नहीं। तो इसीलिए बस रात्रि में इतनी मेडिटेशन है। चाहो तो सारी भी कर सकते हो, चाहो मन लगे तो कोई इसमें से एक सेवा की भी कर सकते हो, चाहो तो केवल चरण सम्मान की
पकड़ ली चरण सम्मान की, इसे कर सकते हो, कोई केवल फलों का जूस निकाल के उनको पिलाने में और इसमें भी कर सकते हो, जैसे भी अच्छा लगे, जो जिस समय जो मन कर रहा हो उस समय वैसी, मगर उस पहर की और सिद्ध देह में। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, यहाँ पे कोई भी हो, वहाँ तो मंजरी है, तो मंजरी देह से ही हम लोग ये सेवा रात्रि में करके कम से कम 4-5 माला करके, और फिर उसके बाद हम लोग नियमित माला जो है वो मत बचाना रात को। ये माला केवल स्मरण के लिए, आनंद से, कोई प्रेशर नहीं है कि इतनी माला करनी है, इतनी रह गई है, या इतनी छोड़ दी कि चलो रात को वो करनी है, ये करेंगे। ये सब बेकार काम होता है, ये सब करोगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो कोई प्रेशर में नहीं, कुछ नहीं, माला सब हो जानी चाहिए। ये तो आराम से अपना स्मरण करने के लिए, और स्मरण करने के लिए नाम के साथ ही स्मरण हम लोगों को करना चाहिए, बिना नाम के स्मरण नहीं होना चाहिए। तो श्रीपाद इस श्लोक में बता रहे हैं, साधक वेश में कहते हैं, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम। गोविंद लीला कथा रूपी सुधा रस के हृदय में मैंने अपनी चित्त तरणी को नचाया है। इस पे हम लोग थे, है ना। इस वाक्य में स्मरांग भक्ति का संकेत है। अब इस वाक्य में भी क्या है कि मैंने गोविंद कथा की हृदय में, गोविंद कथा की नदी में ही अपना पूरे चित्त को लगाया हुआ है, तैराया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हर समय उनका जो है स्मरांग भजन, स्मरणांग भजन, एकदम मन जो है वो स्मरण उसी का चलता रहता है हृदय में। समझ गए? आप कहोगे कि मन आप इधर क्यों बोल रहे हो, मन इधर है। मन इधर इधर नहीं है, मन तो ये बुद्धि है, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हार्ट है जो ब्लड पंप कर रहा है, ये सोचता नहीं है। हम लोग जनरली इधर इशारे करते हैं, ये कुछ नहीं है, सब इधर ही है। इसी में ध्यान दो, यही है सब जो है। तो हम लोग चिंतन जो करते हैं वो मस्तिष्क से ही चिंतन होता है ना। हार्ट तो पता नहीं कहाँ से इसकी रचना हो गई है, मुझे पता नहीं है ना। हार्ट ऐसा होता है शेप में, और ना ये सोचता है, ना इसके अंदर इमोशन होती, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पंप है हमारी बॉडी का। तो चिंतन जो है वो हमेशा श्रीपाद का लगा रहता है। इसी का संकेत वो इस बात से दे रहे हैं। और रागानुगा भक्त के लिए यही स्मरांग भजन जो है, ये स्मरण जो है, ये विशेष साधन है, ये सबसे मुख्य है। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, रागानुगा मार्ग के साधक श्री कृष्ण का स्मरण कर, अपने स्वरूप का ध्यान कर, अपने भाव के अनुरूप लीला कथा में अनुरुक्त होकर ही सदा वृंदावन में वास करें। अगर आपको सदा वृंदावन में वास करना है तो वृंदावन में वास करने का यही तरीका है, या तो आप हर समय अपने हृदय से, मन से, चिंतन से, अपने स्वरूप में अपने अनुराग स्वरूप चिंतन करते रहें, तो आप सदा ब्रज में ही रहे। कहीं पे भी चाहे आपका देह हो, आप सदा ब्रज में ही रहे, एक अर्थ ये है। दूसरा, अगर आप ब्रज में ही रहते हैं इस देह से, तो भी ब्रज में रहने का लाभ तभी है जब आपका चिंतन सदा ब्रज में रहे और आप अपनी भाव के अनुरूप लीला कथा में अनुरक्त होकर, अटैच होकर, जो लीला कथा है उससे अनुरक्त होकर सदा वृंदावन में रहो। इस देह से भी रहो तो सदा उसी में अनुरक्ति हो, भगवान की लीला कथा और उसके चिंतन में। अगर आपकी रुचि इसमें है, इस मंदिर में इस समय ये भोग लगता है, इस समय यहाँ ये हो रहा है, यहाँ के पंडे ऐसे हैं, वहाँ के पुजारी ऐसी हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, वो तो ऐसे नहीं हैं, ये हैं वो, तो फिर ब्रज में रहने का कोई लाभ नहीं है। फिर आप बल्कि अपराध ही कर बैठोगे अगर ऐसा करोगे, है ना। तो और अगर नहीं रह रहे तो भी यहाँ रह के, वहाँ रहे तो ब्रज में ही रहे अगर चिंतन हमारा, और वहाँ रहे तो भी चिंतन वहीं का करना होगा। अगर चिंतन फिर यहीं का आ गया तो फिर भी खराब हो जाएगा। तो दोनों बातों से ब्रज में रहने का तरीका एक ही है कि आपका चिंतन वहाँ का बना रहे। साधन स्मरण लीला इहते ना कर हेला, काय मन करिया सुसार। प्रेम भक्ति चंद्रिका। साधन स्मरण लीला इहते ना करे हेला, है ना।
यहाँ कोई वो नहीं, वहीं पे आपको जाना होगा। काय मने करिया सुसार, देह से मन से सब से वहीं पे रहना होगा। स्मरणांग में प्रवृत्त साधक को पहले यह ध्यान रखना होगा कि नियम में यंत्रवत स्मरण ना हो, जो बात हम अभी कर रहे थे। ऐसा ना हो कि यंत्रवत हमारा स्मरण बन जाए कि भैया रात को फटाफट से जल्दी करो, बहुत तेज नींद आ रही है, जल्दी से 4 माला फटाफट से करनी है हमें, और वो सोचना, और वो फटाफट आगे करा, बंद करा, सो गए। 90% लोग यही करने वाले हैं, इसलिए पहले बता रहा हूँ, ऐसा स्मरण नहीं करना। और ये बाबा पहले ही जानते हैं इसीलिए वो इस बात को पहले ही व्यक्त कर रहे हैं कि स्मरांग में प्रवृत्त साधक को पहले ही ये ध्यान रखना होगा कि नियम में यंत्रवत स्मरण ना हो, चित्त लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो। ये जो लीला रस है, इसमें माता जी आंख खोल के सुनो कथा, ये स्मरण बाद में, इस समय स्मरण करोगे तो स्मरण के समय सोओगे। जो कहाँ था, चित्त है, चित्त लीला रस का आस्वादन प्राप्त करके धन्य हो। समझ गए? ये चित्त जो है ये धन्य, मतलब आपको एक बहुत आनंदित अनुभव होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए एकदम एनर्जी मिल गई है, वो 4 माला करके प्रसन्नचित हो जाए आपका हृदय। ऐसा लीला रस आपके भीतर आएगा अगर आप सही से स्मरण कर रहे हो तो। और नहीं तो फिर तो वहां छोड़ो, यहाँ की ये बात सुनते हुए नींद आएगी है यार। तो इसीलिए नियमित माला नहीं करनी है कि बस मैंने बढ़ा दी तो बस इतनी बढ़ा दी, बस इतनी किसी भी तरीके से कर लिया करूँगी। अब एक भक्त हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो सारी माला बाइक पे जाते हुए, बाइक से आते हुए, यहाँ करते हुए, वो करते हुए इस समय ख़त्म कर लेता हूँ। ऐसी माला करना और ना माला करना एक बराबर है। समझ गए कि आप भाई इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, किसी तरीके से हमने वो कलेश ख़त्म कर दिया जो मेरे दिन का था कि भैया ये करना है। अरे ये आप क्या कर रहे हो, किस लिए जी रहे हो और किस लिए नाम ले रहे हो? समझ रहे हो? सारे जीवन में जो, अब मैंने उस दिन जो अभी मैसेज भेजा था कि देखो कितने बड़े बड़े व्यक्ति हम सुनते हैं कि चले गए, कितने बिलियन डॉलर के एम्पायर है, कितने 100, 130, 113 कंपनियां हैं, ये है वो है। आज लेकिन उनको लोग अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि वो इतने बड़े हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना दान दिया है। समझ गए? मरने के बाद सारी रिस्पेक्ट किस लिए है? जो आपने सेवा की है, सेवा की रिस्पेक्ट है। आपने कितना धन कमाया उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने बहुत धन कमाया लेकिन दिया कुछ नहीं, आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। तो इज्जत जो है और कमाई जो है वो सेवा से होती है, वो धन कमाने से नहीं होती। और जितना धन कमाया वो सारा कहाँ गया? अब पता नहीं कहाँ गया, सब यहीं है। व्यक्ति के पास क्या गया? व्यक्ति के पास वही गया जो उसने दिया, जो लिया वो नहीं, जो दिया वो। तो जो धन हमारे साथ जाएगा उस धन को तो पूरा जीवन अर्जित करा नहीं, और जो धन यहीं छूट जाना है किसी भी समय, ऐसे नहीं कि आगे जाके ये धन यहीं रह जाएगा। ये भी हमारा माइंड गलत बताता है हमें, ये गलत इंटरप्रिटेशन है हमारी। आगे जाके सब यहीं रह जाना, आगे जाके नहीं हो सकता, अभी सब यहीं रह जाना है। ये हमने बहुत मिसकंसेप्शन पाला हुआ है ना कि अभी तो दुनिया सारी जल जाए लेकिन मैंने अभी बहुत आगे जाना है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, अभी मुझे बहुत लोगों के लिए रोना है, मैं तो यहीं हूँ। ये नहीं है भाई, कल आपके लिए कोई रो रहा होगा तो इसीलिए समय का पता नहीं है। आप ये इंटरप्रिटेशन अपने माइंड की मत मानो कि आगे जाके सब यहीं, अभी यहीं रह जाना है। तो अगर अभी गए तो क्या साथ जा रहा है? तो ये जो चिंतन है, ये चिंतन से जो मन की शुद्धि हो रही है, क्योंकि मन वो ही जाता है। सब साइंटिफिक, ऐसे भी नहीं है कि मैं कुछ बस भावावेश में बोल रहा हूँ। मन वही है, मन आपका वही मन अभी आया और यही मन आगे भी जाएगा। तो मन जितना यहाँ शुद्ध कर लोगे आगे उतना फायदा मिलेगा, नाम जितना कर लोगे उतने नाम का लाभ मिलेगा, चिंतन जितना कर लोगे, स्वरूप में जितना आवेश डाल लोगे उतना अगले में भी फायदा मिलेगा। सब में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कोई चीज़ यहाँ रहने वाली नहीं है, ये सारी चीज़ें साथ जाने वाली है। और इसमें हम जीरो रहे, और जो यहीं रहने वाला था उसमें हम बड़े अव्वल हो गए।
आप अपनी सैलरी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, क्वाड्रपल कर लो, मल्टीफोल्ड कर लो, तो भी सब यहीं रह जाएगा। और चिंतन अगर आपने अच्छा कर लिया तो वो साथ जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए विशेष रूप से देखो, बड़े बड़े जितने राजा महाराजा इंडस्ट्रियलिस्ट, सबका धन यहीं रह गया, कुछ नहीं गया है। जो गया है वो उनके साथ उनका सेवा भाव, उनका चिंतन, उनका नाम यही गया है। तो उसको भी साथ 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 प्रायोरिटी में रख के उसको अर्जित करने की कोशिश करो, क्योंकि ये समय तो बहुत तेजी से निकल रहा है। ये समय बहुत तेजी, प्रश्न अभी बाद में लूँगा। अब सेवा स्वभाव ही है, सेवा भी स्वभाव ही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये चिंतन जो है, ये एकदम ऐसा कि ये ही प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मेरी मेन कमाई है। कमाई वो जो आपके साथ रहे। मैं कहूँ आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है, लेकिन एंड में वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी, किसी और के अकाउंट में जाएगी, तो क्योंकि मैं पागल हूँ काम कर रही हूँ। जब एट द एंड ऑफ द मंथ वो 1,00,000 की सैलरी मेरे पास नहीं आनी, तो मैं काम क्यों कर रही हूँ? तो ये जो आप जितना पैसा कमा रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये आपके अकाउंट में नहीं जाएगा एंड में, आप सब ये यहीं छोड़ के जाने वाले हो। और ये तो एक मटेरियलिस्टिक लोगों की स्टडी बताती है कि हर व्यक्ति अपना जीवन का 90% पैसा यहीं छोड़ के जाता है। वो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ 10% ही खर्च कर पाता है जो उसने कमाया है, 90% तो वो यहीं छोड़ के जाता है दूसरों के लिए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि चिंतन जो है वो साथ जाएगा, उसको ठीक करें, उसको सही करें। और इसीलिए बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि ये यंत्रवत नहीं होना चाहिए हमारा चिंतन। जो यंत्रवत हम बाकी दुनिया के काम करते रहें, जो हम व्यापार कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये यंत्रवत करते रहें और भीतर हमारे नाम चलता रहे। चिंतन के समय मन रूप गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर रहा है या नहीं, इस पर सदा सतर्क दृष्टि रहनी चाहिए। जब आप चिंतन कर रहे हो रूप गुण लीला रस का, ये जो आप चिंतन करोगे, इसका मन आस्वादन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस समय भी इस पे हमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ये यंत्रवत हो रहा है। अगर एक दिन यंत्रवत हो रहा है तो अगले उसी दिन थोड़े, जैसे आज रात को किया, सुबह मुझे देखना चाहिए जो मैंने रात में चिंतन किया था वो मज़ा आया था या मुझे बस यंत्रवत हुआ। यंत्रवत होगा तो पता लग जाएगा ना। ऐसे नहीं कि महीनों निकल गए, सालों निकल गए, फिर हमने सोचा हाँ यार मेरा तो सब यंत्रवत ही होता है। ऐसा नहीं, एक दिन के बाद ही तुरंत अपना वैल्यूएशन करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा है या मेरा यंत्रवत ही चल रहा है। और अगर यंत्रवत हो गया तो सेवा बदलो। जैसे मान लो आप एक ही सेवा रोज कर रहे हो, तो स्वाभाविक है वो थोड़े समय के बाद आपकी यंत्रवत हो जाएगी, तो वो सेवा बदलो। इसीलिए एक पहर में इतनी सारी सेवाएं हैं, आप दूसरी सेवा करो। समझ गए? आप कोई और सेवा करो। आज मैं विजन कर रही हूँ, कल अब मैंने 4 दिन विजन कर लिया, मैं विजन नहीं करूँगी, अगर अब मैं पुष्प वर्षा करूँगी। आज मैं अलग 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 प्रकार के पुष्प लेके वो युगल के सामने वर्षा करूँगी। आज मैं इनका इत्र निकाल के इत्र का छिड़काव करूँगी। ऐसे बदलेंगे तो मन लगेगा ना, मन का चिंतन गया, मन हो गया। रोज यही है, बस आपने आंख बंद करी, इत्र छिड़काया, चुप 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 माला करी, सो गए, फिर आया इत्र छिड़काया, सो गए। न युगल दिखे, ना अपना दे दिखा, बस न इत्र दिखा, न शीशी दिखी, बस टन 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 छिड़काया और चल दिए। प्रगाढ़ नहीं होगी, वो यंत्रवत हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग, मेरी बात नहीं है, आचार्यों की बात है, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ। तो यंत्रवत ना हो, इसके लिए सेवा में बदलते रहें, ऐसा हम लोग प्रयास करें। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये लिखा है। मनेर स्मरण प्राण, मानव का मन जो है ना, ये सारी इंद्रियों का राजा है। ये मन जो है, इंद्रियां जो है, ये सारी दासी बनी हुई हैं इस मन की, और मन राजा है, और वो इंद्रियों से अपनी तुष्टि करा रहा है। रूप शब्द रस गंध स्पर्श जो हैं, ये सारी हमारी इंद्रियों से, जैसे इंद्रियां कौन है, आंख, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा, इन सब से आस्वादन ले रहा है वो। समझ गए? इन सब के माध्यम से ही। और ये सारे जो हैं, ये सब मन के वशीभूत है। मन पे हम लोग पिछली बारी से बहुत चर्चा कर चुके हैं। कोई द्रव्य हमने देख लिया,
अच्छा लगा, सूट देखा हमने, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा जो इसने पहना हुआ है, अब ये मन में छप गया, समझ गए, जैसे ही मैंने देखा ये मन में मेरे छप गया। अब कुछ भी हो, हम आगे भी कहीं पे जाके देखेंगे तो हम तुरंत ये वो उसने पहना हुआ था, वो पर्पल कलर का, वो क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे मन में एकदम छप चुका है। मैंने 100 बंदे देखे, 100 व्यक्ति देखे, मुझे किसी का पता नहीं है, वो मुझे अच्छे से पता है क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लग गया था, समझ गए। ये मन है, वो मन जो है अपने पसंद की चीज़ जो है वो मन में जो भाग गई आपके, वो उसने इधर छाप ली। अब वो संस्कार आपके यहाँ पड़ गया कि भैया ये वाला सूट। अब तब तक शांति नहीं आएगी जब तक हम देख के वैसा सूट ना निकाल लेंगे कि भैया ये उदाहरण बता रहा हूँ। तो ऐसे ही अब हमने कोई चीज़ खाई, जैसी खाई और ये जो वहाँ निकली ये मन में छप गई। अब अगली बारी जैसे ही वो चीज़ आएगी वो टेस्ट भी मेरे अंदर आ जाएगा, समझ गए। एक जगह का मैंने गुलाब जामुन खाया, दूसरे दिन आप गुलाब जामुन लाए, मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो गुलाब जामुन का टेस्ट मेरे अंदर है ऑलरेडी, ये वही है। और कोई और निकला ना माता जी, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। ये क्यों वो बात नहीं है, दूसरा वाला कह रहा है बड़े बड़े अच्छे हैं, ना वो बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे मन में वो चप चुका है, वो टेस्ट इतना मतलब खतरनाक है, मन उसके अंदर घुस गया है, वो टेस्ट वो ही चाहिए, वो नहीं मिला तो वो मज़ा नहीं आएगा। कोई खुशबू हमने सूंघी हुई है, वो तुरंत हमें पता है ये ही होनी चाहिए, ये नहीं है तो ये बेकार है, वो नहीं है, वो वाली बात नहीं है जो वो ऐसे है। तो ये क्या है, ये हमारे मन के अंदर, ये मन जो है इन इंद्रियों का सहारा लेके तुष्ट हुए जा रहा है और हम दुर्भाग्यवश इसी को तुष्ट किए जा रहे हैं, समझ गए। और फिर हम रोते हैं क्योंकि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ये मेरे माइंड से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो मैं नहीं चिंतन करना चाहता वो वहीं भागता है, मैं नहीं सोचना चाहता वो उधर ही जाता है। और किया किसने है, मैंने ही किया है, मैंने ही उसको इतना पावरफुल बना दिया है, उसको उसके पदार्थ दे दे के कभी मैंने रोका नहीं। और आज भी बल्कि मेरा कहीं मन ना लगे तो मैं सोचता हूँ मन जिसमें लगे यार वो करता हूँ, अभी ये करता हूँ, फिर उसको बलवान बना रहे हैं। वही जो हमें तंग कर रहा है उससे बचने के लिए उसी को और आर्म्स दे रहे हैं, ये लो, ये छोटी बंदूक है, बड़ी बंदूक लो। कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मन को मारने के लिए मन को क्या करते हैं, दूसरी जगह पे मन को ही लगाते हैं, मन इसमें लग जाएगा। हमें चाहिए मैं अपनी बुद्धि से विचार करूं कि मन इसमें लगना चाहिए, समझ गए, तो एक दिन परिवर्तन आएगा। बात समझ गए। आपका मन कोई वस्तु पाने का प्रयास कर रहा है, वो आपकी रीच के बाहर है, वो आप उसे दे नहीं पा रहे। अब ये तो नहीं हो पा रहा, आप क्या करें, पिक्चर देख लेते हैं, कुछ मोबाइल पे देख लेते हैं, कुछ गेम खेल लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि मन वहाँ लग जाएगा। उसको दूसरी वस्तु दे दी आपने, समझ गए, कि तू यहाँ लगता है बेटा, यहाँ लग। वो अभी बाद में देखते हैं, अब वो गई नहीं है क्योंकि वो हटाने के लिए तो आपने कुछ किया। तो अब क्या होना चाहिए, नाम कर, मैं नाम करूँगी, नाम से ही ठीक होगा। मैं कीर्तन कर लूँगी, मैं बुक पढ़ लूँगी, मैं कुछ चिंतन कर लूँगी। क्या हो गया, अब आपने, आपकी बुद्धि ने वो चीज़ें दी जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मन के अंदर ये आए। आज ये देना शुरू करोगे तो हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, तब उसको समझ में आएगी कि जब ये चीज़ मांगते हैं तो हम ये देते हैं। टेक्निकल है ये सब कुछ, साइंटिफिक है, समझ गए। फिर धीरे 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 वो हट के ये घुसेगा। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपके पूरे जीवन में अगर आपने 1 साल ये साधना कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैक्सिमम 1 साल भी लग गया तो क्या हो गया, वो 1 साल कभी तो लेके आए ना। जीवन भर हम लोग अगर उसी को तुष्ट किए जा रहे हैं, उसी को बलवान किए जा रहे हैं अपने मन को, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसीलिए अनादिकाल से ये भगवत बहिर्मुख जो हमारा मन है, ये जड़ीय विषय चिंतन में दूषित हो गया है। जड़ीय चिंतन समझ लो, इस संसार के चिंतन में, सांसारिक चिंतन में दूषित हो गया है, और वही विषय चिंतन की छोटी बड़ी नाना तरंगों में घूम रहा है।
ये नहीं मिली तो चलो ये दे दो, ये नहीं मिली तो चलो ये दे दो, ये नहीं मिल पा रही है तो यहां लगा दो, ये नहीं मिल पा रही है तो वहां लगा दो, इससे बात करना चाहता हूं, इससे बात नहीं हो रही है, चल इससे बात करने में लगा ले। पर इससे नहीं कि हटा माला में मन लगा के राधा रानी का चिंतन करूं, उसमें लगाऊं, ये हम नहीं कर रहे। ए नहीं मिला संसार का तो बी दे दो संसार का, बी नहीं मिला संसार का तो सी मिलो तो संसार का, पर रह संसार में ही, तो वो कभी भी आप उसको काबू में नहीं कर सकते, आप उसको बल दिए जा रहे हो। भक्त साधक का जितना भी कुछ बाबा बोल रहे खेल है, ये सारा मन को लेकर ही है। कारण कि मन संयोग विहीन यांत्रिक भजन से बहुत समय में भजन फल प्रेम प्राप्त नहीं होता। अगर हमें यांत्रिक भजन करने की आदत पड़ गई है, अगर हमें ऐसे ही हरि नाम करने की आदत पड़ गई है कि बस जैसे तैसे करके इधर बातें करके उधर बातें करके टीवी देख के मोबाइल देख के हम लोग नाम कर लें, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और बहुत बार बोलने के बाद भी अभी भी बहुत भक्तों को देखता हूँ वो ऐसे ही करते हैं। समझ गए? मोबाइल और माला, ये जोड़ा है, इस हाथ में मोबाइल इसमें और इसमें माला, ये तो ऐसे ही करेंगे। अब क्या करेंगे? तो क्या करूं? सो जाऊं? अब नींद आ रही है तो नाम तो करना है ना, मोबाइल देख के है। हकीकत है, सच सत्य बता रहा हूं मैं, मनोरंजन की बात नहीं कर रहा हूं, दुखद बात है ये। ऐसे यंत्रवत नाम करने से बाबा बोल रहे हैं पूरा जीवन करते रहो, कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। समझ गए? अगर आप ऐसे ही नाम कर रहे हो, फोन उठाया और जी क्या हाल चाल है, माला उठाई, चलो हाँ जी चलो जी चलो निकल गए, साथ साथ फोन पे बात हो रही, साथ साथ वो करी, 1 घंटा फोन पे बात हो गई, यहाँ 16 माला हो गई, भाग खुद को भी आइडिया नहीं है, पता ही नहीं चला, माला हो गई, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन समझते हैं लोग, मन संयोग विहीन, जिसमें मन नहीं आया, बीच में मन नहीं लगा, संयोग विहीन यांत्रिक भजन से बहुत समय में भी भजन फल प्रेम प्राप्त नहीं होता। बहुत समय में भी, बहुत समय आगे पे है नहीं, पर बहुत समय में भी नहीं होता। भक्त और भगवान की कृपा पर आश्रित साधन भजन के द्वारा विषय वासना से पंकिल हुए मन को निर्मल किया जा सकता है। कौन सी साधना? दोबारा सुनो, भक्त और भगवान की कृपा पर आश्रित साधन भजन, भगवान और भक्त की कृपा पे आश्रित। मैं अपने बल से नहीं कर सकता, भगवान आप कृपा करो तो होगा, हे वैष्णवजन आप कृपा करो तो होगा। ऐसे दैन्यता से हम लोग जब भजन करते हैं, तब विषय वासना से ये हृदय जो है वो निर्मल होता है। विषय चिंतन की अनुभूति को भी बाबा बोल रहे हैं त्याग कर श्री कृष्ण का भजन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? विषय चिंतन की अनुभूति भी ना हो, विषय चिंतन छोड़ो, विषय चिंतन की अनुभूति भी ना हो, मन में भी ना आए विषय चिंतन, ऐसी अवस्था में कृष्ण भजन किया जा सकता है, और उसी को शुद्धा भक्ति कहते हैं। अभी शुद्धा भक्ति नहीं हो रही है। ये जीव गोस्वामी ने बोला था, ये सारा जो हम भजन कर रहे हैं ना, ये वो भजन है जो भजन प्रारंभ होने से पहले प्रैक्टिस होती है। जैसे कल आपका मैच है तो आज आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, नेट होगा आपका, नेट पे आप खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिस सेशन होंगे ना। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं आप जितना भजन ये सब जो कर रहे हो, ये तो सब प्रैक्टिस हो रही है, अभी भजन प्रारंभ कहाँ हुआ है? अभी भजन प्रारंभ तो तब होगा जब मन लगेगा उसमें। मन संयोग विहीन भजन जो हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर आप प्रैक्टिस में भी ऐसे ही हो कि चल भैया एक हाथ से फोन और एक हाथ से बैट और प्रैक्टिस हो रही है, टक 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 खेले, तो ना आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो रही है कि आप किसी दिन मैच खेल भी पाओगे। समझ गए? प्रैक्टिस में बहुत सीरियस होना पड़ता है। ये बात चल रही है तो आपको एक बड़े और मजे की बात बताता हूं। ये मन कैसी चीज है, ये देखो, जो भी विषय
का आनंद आपको चिंतन में आ रहा है, विषय चिंतन से जो हमें आनंद आपका मन आपको दे रहा है, उतना आनंद इस जगत के किसी विषय में ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो? आप जो भी विषय आप सोचते हो कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए मजा आ जाएगा, अब वो गाड़ी जब तक आपको नहीं मिली है तब तक उस गाड़ी में बैठने का और उसे चलाने का जो मजा आपके अंदर आ रहा है, वो मजा इतना बड़ा है कि वो गाड़ी में बैठ के आपको वो मजा कभी नहीं आएगा। ये देखो ये मन कितना पागल बनाता है, इसकी ट्रिक्स देखो। ये जिंदगी भर हम लोग ये बात सोचते ही नहीं है। ये तो आचार्य पादों ने ये बातें दी हैं तो हमें समझ आ रहा है वाकई में हम कितने बेवकूफ हैं। विषय चिंतन से हमारा मन हमें जिस डिग्री का आनंद देता है, उतना आनंद तो इस जगत के विषय में है ही नहीं। आप सोचते हो कि मैं इस गाड़ी में बैठ के ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, पर जब आप गाड़ी में बैठते हो वो आनंद आता है, तो फिर मन क्या सोचता है, इसमें नहीं आया उसमें आएगा, फिर उसमें नहीं आया उसमें आएगा। पर बात क्या है असलियत की? असलियत ये है कि इस जगत के विषय में उतना आनंद ही नहीं है जितना वो चिंतन में आपको दे रहा है। और इसी भूल भुलैया में हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। हम सोच रहे हैं ये व्यक्ति मिल जाए बस जिंदगी बन गई। आजकल घोड़ी पे रथ पे खड़े होके दूल्हा ऐसे नाच रहा होता है कि आज उसको पता नहीं क्या प्राप्ति होने वाली है, आज क्या मिल जाने वाला है उसको। मैं देखता हूँ शादियों में दुल्हन भी डांस करते करते घूम घूम के भाई साहब स्टेज पे पहुंच रही है कि आज मेरे को ये वर मिल गया, और 1 साल बाद ऐसे होते क्या मिल गया क्योंकि विषय में वो आनंद है ही नहीं जो विषय चिंतन में आपको मन ने दिलवा दिया था। मन तो ऐसे ही करता है कि पता नहीं गोप कुमार को गोलोक की प्राप्ति आज होने वाली है, ऐसे सारे दूल्हे नाच रहे होते हैं, पर वो मिलता ही नहीं है क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस जगत के विषय में वो आनंद ही नहीं है जो आपके मन ने आपको आनंद दे दिया है। अब आप उसकी खोज करे जा रहे हो जो मन ने दिया था वो इस जगत में है ही नहीं। अब क्या करें? समझ गए? तो इसीलिए बहुत सारे, अब कितने भी एग्जाम्पल देख लो। आप सोचते हो कि आज एयरपोर्ट से मेरा लड़का आने वाला है, मेरी लड़की आने वाली है, बस ये आ जाए बस आ जाए, इतने एक्साइटेड होते हैं, सोते नहीं है रात को, सुबह उठ के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वो आ जाती है तो 2 घंटे बाद ऐसे होता है तू जा यार भाई ठीक थी वो सिर्फ गोल्डन पिक्चर, वो सिर्फ आनंद इतना दे देता है मन जो है कि जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है मोर देन रियलिटी, मच मोर देन रियलिटी। फिर हमें क्या लगता है कि ये नहीं हुआ ना, अगर ये हो जाता ना फिर हो जाता, ऐसे नहीं हुआ ना अगर ऐसे हो जाता। अब ये कौन बोलता है? मन। अब उसको अपनी सेल्समैनशिप तो दिखानी है ना, क्या करे? उसने आपको इतना दिखाया उतना आपको मिला नहीं तो क्या, अरे इसमें ये कमी थी, इसमें मिलेगी, अब उसमें भी नहीं, उसमें मिलेगी। बस वही हम जीवन भर भागे जा रहे हैं और वो डिग्री का आनंद यहाँ है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ हम जा रहे ही नहीं। पर जगत में है, नाम में है, मगर स्मरण में है, मगर वहाँ हम जा रहे नहीं। तो इसीलिए बहुत बड़े बेवकूफ़ बन रहे हैं इस जगत पे अपना मन लगा के। विषय चिंतन को, आप मन की चालों को समझो बस, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बनते चले जा रहे हो, बनते चले जा रहे हो, बनते चले जा रहे हो। पिछली बार मैंने जो बोला था, काफ़ी सारे भक्तों को मैं देखता हूँ कि प्रश्न अभी भी वही हैं जिनका उत्तर है पिछली बारी में। भाई अब अभी भी नहीं समझ रहे हो, फिर पागल बने जा रहे हो। हाँ, अगर आप ऐसा, तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन आपने सुना और अगले दिन आप ऐसे मन से बलवान हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। गिरोगे पर ये तो पता लगेगा ना कि मैं गिर रही हूँ, मैं गिर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, सही मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ। फिर गिरे, अगले दिन सुबह फिर खड़े हो जाएंगे कि अच्छा गिर गया था, पर ये तो पता है कि सही है। पर ये भी ना पता लगे कि सही क्या है तो फिर ये सच में गिरावट है। हमें नहीं हो रहा है वो बात मैं समझ सकता हूँ, नहीं होगा, हफ्ता नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, महीना नहीं होगा, 2 महीने, 6 महीने, कितने भी लगे, मगर ये तो समझ में आ जाएगी ना सुन के कि गलत हो रहा है, कि मैं गलत कर रही हूँ। इतना तो समझ में है। इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गलत कर रही हूँ तो फिर तो सच में गलत है। तो ठाकुर महाशय ने कहा है, भगवत स्मृति ही भक्त साधक के मन का प्राण है। ये जो हमारा स्मरण है यही हमारे प्राण है। जिस मन से भगवत स्मृति नहीं है, जो हम, अगर हमारे मन में हम ये भगवत स्मृति नहीं कर रहे हैं तो ये मन जो है ये मृत प्राय है, ये मरा हुआ है।
और मरे हुए के पास ही सुअर और कुत्ते आके उसको चबाते हैं। एक शव पड़ा होगा मरा हुआ तो उसी पे आएंगे ना पशु, जीवित पे नहीं आते। तो ऐसे ही क्योंकि हमारा ये मन मरा हुआ है, इसीलिए इस संसार की वासनाएं, काम, क्रोध इत्यादि सब उसके पास आ रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जीवन है ही नहीं, स्मरण है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूं कि शक्ति तो हम उसे दे ही नहीं रहे हैं। जो वाक्य में जो प्राण है वो प्राण तो हम उसे दे ही नहीं रहे। और मरे हुए के पास जिस प्रकार आते हैं पशु इत्यादि, ऐसे ही इस मन के पास इस संसार की कामना वासना सब आ रही है। सजीव को देखकर पशु भाग जाते हैं, समझ गए? इंसान चल रहा है, व्यक्ति चल रहा है, कुत्ता वो एकदम भाग जाएगा, पर मरे हुए के पास कीड़े मकोड़े सब वहीं पे पहुंच जाएंगे। स्मरण जो है ये 4 प्रकार का है नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण और सपरिकर लीला स्मरण। इसमें लीला स्मरण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लीला स्मरण में सब कुछ आ जाता है, नाम भी आ जाता है, रूप भी आ जाता है और गुण भी आ जाते हैं। गुण मैंने पहले भी बताया था, जैसे स्वभाव कि कौन कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब इसमें लीला स्मरण में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी ठाकुर महाशय जो हैं वो गौड़ीय वैष्णव को खास करके ये बोलते हैं कि आप अष्टकालीय स्मरण करो। अष्टकालीय स्मरण में आपका मन जो है धीरे 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 सजीवित होगा। अगर आपने मन लगाया उस सेवा में तो आपका मन सजीवित होगा। बस किंतु फिर बात वही बोली, किंतु स्मरण निष्ठ साधक को सतत ये ध्यान रखना होगा कि लीला आदि के माधुर्य का आस्वादन अंतर आत्मा को भी प्राप्त हो। यही कि यंत्रवत ना हो। यदि स्मरांग भजन केवल विधिबद्ध रूप से नियम पूर्वक अगर किया गया तो माधुर्य आस्वादन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और उसे राग भक्ति नहीं कहेंगे। राग भक्ति मतलब आपका मन लग जाए। अगर वो यंत्रवत हो रहा है तो फिर उसे राग भक्ति नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण पे बाबा बोलते हैं कि जो सिद्ध कृष्णदास बाबा थे वो अपने शिष्यों को रोज रात को बुलाया करते थे, शाम को अपने कुटिया पे। सिद्ध कृष्णदास बाबा जी रोज कुटिया में अपने सारे शिष्यों को बुलाया करते थे और उनसे पूछते थे कि आज क्या रहा, स्मरण में क्या किया, कैसा रहा स्मरण आपका। रोज उनसे पूछते थे कि नाम में क्या स्मरण किया। और एक दिन एक शिष्य बोलते उनका रोता हुआ आया और बोला कि बाबा आज तो मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। बोले क्यों कुछ नहीं? और रोए जा रहा, क्या हुआ? बोले बाबा मैं सुबह किशोरी जी को उनके उंगली में अंगूठी पहना रहा था और अंगूठी पहनाते 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 मैं इतना मुग्ध हो गया उनके हस्त कमल का सौंदर्य देख के कि उसके आगे मैं बन ही नहीं पाया और पूरा दिन मुझसे कुछ नहीं हुआ, बस मेरी आंखों के आगे उनकी उंगली रही और उनका सौंदर्य ही रहा। तो बाबा ने उनको बोला कि वास्तविकता में आज तुम्हारा स्मरण हुआ है। वास्तविकता में तो यही भजन है कि तुम्हारा मन वहां लग गया। तो मन अगर वहां इतना लग गया कि वहां से निकल ही नहीं पाया तो यही तो भजन है। और सोचो हम क्या करें, हम ठीक इससे विपरीत कर रहे हैं। माला 150, 200 और स्मरण आज तो नहीं हो पाया आज तो ऐसे था पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बस माला ही हो पाई। तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। ये वाला भजन इतना अहंकार ले लिया 200 माला का और हुआ मन का लगा, मन सहयोग विहीन, मन तो उसमें लगा ही नहीं भजन में। तो इस भजन का कोई लाभ नहीं हुआ। कहीं कहीं जगह जो ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये भी लिखा है कि मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर नाम। मधुर मधुर नाम इसलिए लिखा है क्योंकि स्मरण मन का प्राण है, मधुर श्री नाम के आश्रय में ही लेकिन ये करना चाहिए। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, स्मरण जो है वो नाम के साथ ही करना चाहिए। इसका कारण क्या है कि बोलते स्मरणांग भजन जो है वो चित्त शुद्धि की अपेक्षा रखता है। स्मरण तो तभी होगा ना जब आपका चित्त शुद्ध होगा। तो कंडीशन है स्मरांग भजन की कि चित्त शुद्धि होनी चाहिए, परंतु नाम की कोई कंडीशन नहीं है। नाम लेने में चित्त शुद्धि की कोई, बल्कि चित्त शुद्धि करने के लिए नाम लिया जाता है। तो इसीलिए नाम कीर्तन में चित्त शुद्धि होने पर जैसे जैसे आप नाम लोगे, चित्त बाद में फिर संसार में भले पंकिल हो जाए, लेकिन जब आप नाम ले रहे हो उस समय तो चित्त शुद्ध हो रहा है। तो नाम के साथ साथ स्मरांग भजन जो है वो सुचारू रूप से चलता है कि नाम के साथ हृदय भी शुद्ध हो रहा है और आपका साथ साथ स्मरण भी चल रहा है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
स्मरण करोगे तो नाम शुद्ध होगा, और नाम करोगे तो चित्त शुद्धि से स्मरण में आपका मन लगेगा। तो इसीलिए हमारा भजन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि नाम के साथ स्मरण चले। ऐसे नहीं कि बस अपना बैठ गए चौंकड़ी मार के, नाम का पता नहीं माला का है और हम बस स्मरण कर रहे हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें चित्त शुद्धि अभी इतनी है नहीं। ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, पर हम लोगों का होगा नहीं क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है। तो इसीलिए नाम के साथ स्मरण करना होगा। और इसके बाद जो श्रीपाद हैं वो दूसरी इस श्लोक की लाइन में बताते, यद्वा तद गुण कीर्तन अर्चनम विभूषण आदि दीनम प्रापिता। और मेरा सारा दिन किस में बीतता है? गोविंद के नाम गुण आदि कीर्तन में, विग्रह अर्चन में, वेश रचना में, और विभूषण आदि। आदि जो लिखा तो बाबा बोलते आदि का मतलब श्रवण है, विभूषण आदि मतलब वेश रचना और श्रवण आदि में ये दिन व्यतीत किया। इससे श्रीपाद की जो पहले उन्होंने बताया था कि गोविंद कथा में मेरा चित्त डूबा रहता है, उससे क्या पता लगता है? उनके स्मरण भजन का, कि उनका स्मरण कैसा प्रगाढ़ है। अब ये जो बात करें कि पूरा दिन तो मेरा इसी में निकलता है, तो इससे क्या पता लगता है? इससे उनकी भजन की निरंतरता का पता लगता है कि निरंतर हर समय भजन उनका चल रहा है। तभी तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे सारे दिन तो इसी में बीत रहे हैं। तो इसीलिए दो बातें हैं। पहला, नियम बहुत जरूरी है, समझ गए? नियम लो और फिर जीवन में कभी उससे पीछे नहीं जाना। ऐसा ना हो कि ये नियम लिया और इतना नहीं हो पाया, इतना हो गया। कार्तिक के प्रारंभ में हमने नियम लिया कि मैं 80 माला करूँगा, और फिर मेरी एक दिन 70 हुई, फिर मेरी एक दिन 68 हुई, फिर एक दिन मेरी 67 हुई। तो कार्तिक के एंड में मैंने बोला चलो 67 का नियम तो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना? तो आपको तो चलो कम से कम जो मिनिमम है उसका नियम तो हो गया। ऐसे नहीं है, आपका नियम 80 का था। तो इसीलिए नियम की रक्षा जरूर करनी चाहिए। ये आचार्यपाद बता रहे हैं कि नियम जो लिया है, और आजीवन हमारा तो नियम है कि हम इतना नाम करेंगे, ये करेंगे। तो चाहे कुछ भी हो, प्रायोरिटी में रख के हमें अपना नियम पूरा करना चाहिए। पर नियम के लिए ही भजन करें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वो भी जो मैंने पहले समझाया। पर अगर नियम नहीं बनाएंगे तो क्या है, फिर बिल्कुल ही ऐसे ढीले हो जाएंगे। चलो ठीक है, मन ही लगना चाहिए ना, तो मेरा 4 में बढ़िया लगता है। फिर एकदम ऐसे आ जाएंगे पूरा दिन भर। तो निरंतर भजन तो होना चाहिए ना। जैसे बोलते हैं कि भैया अगर इस सांस में मेरा नाम नहीं आया, ये जो सिद्ध महात्मा है उनकी वाणी है, अगर इस सांस में मेरा नाम नहीं आया तो ये सांस में ही अगर मेरे प्राण निकल गए तो अंत में नाम तो नहीं हुआ। फिर समझ गए? तो ऐसा सोच के वो बोलते हैं एक सांस भी खराब निकल जाए तो चिंता हो जाती है, ये मुझे क्या आदत पड़ रही है, बिना नाम के क्यों रहा मैं इतना समय। और ऐसी कौन सी इस जगत की ऐसी कौन सी गुण है जिसने मेरा नाम छुड़वा दिया? ऐसा क्या आकर्षण है इस संसार में जिसने मेरा नाम छुड़वा दिया? तो तुरंत वो अपने आप को वहीं काटते हैं, ये सारा तो यहीं रह जाने वाला है, इससे कैसे मैं इतना आकर्षित हो गया कि मैंने अपना नाम छोड़ दिया। और नाम तो एक ऐसी चीज है कि जैसे कई भक्त बोलते हैं कि भैया समय नहीं है, ये करें ये करें ये करें, तुम नाम कैसे करें? तो मैंने कहा नाम तो इससे कभी रुकता ही नहीं है। नाम तो आपने लेते ही रहना, आप जो भी करते रहो नाम आपका चलता रहेगा। आपकी माला कम हो सकती है पर नाम कम नहीं हो सकता, समझ गए? आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो। और अगर मान लो आपका डेली का एक ही रूटीन है, तो आपने अगर उस रूटीन में सोच लिया, जैसे मान लो कि हमने एक जगह गाड़ी पार्क करी, अब यहाँ से मुझे ऑफिस जाने में 15 मिनट लगते हैं, तो मैंने रोज सोचा हुआ है इस 15 मिनट में नाम करूंगा। माला नहीं होगी मेरे हाथ में, पर इस 15 मिनट में अभ्यास करूंगा कि बिना माला के भी मेरा नाम चलता रहे। फिर वापस जब आऊंगा तो इस 15 मिनट में अभ्यास करूंगा। तो जब सोचा ही हुआ है और अभ्यास से 1 हफ्ता भी कर लोगे ना, तो 8वें दिन मैंने देखा है अपने आप होगा कि आप वहां चले नाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका अभ्यास है कि यहाँ पे आप नाम ही करते हो। समझ गए? वो आपका अभ्यास बन जाता है। जैसे ऐसा होता है ना कि एक गाना आपने पहाड़ियों में घूमते हुए सुन लिया, अगली बार जब वो गाना सुनोगे आपको पहाड़ियाँ याद आएंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? और पहाड़ी में जाओगे तो याद करोगे पिछली बार हम आए थे ना, यही गाना लगा के सुनते थे। तो ऐसे ही जो काम हम रोज कर रहे हैं, उस रोज के काम में हमने अगर एक नाम लेने का अभ्यास बना लिया तो फिर वो हमारा अभ्यास बन जाएगा। जैसे माताएं हैं, खाना बना रही हैं,
ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। तो आप अपना ये कर लो कि जैसे ही किचन में घुसूंगी ना तो मेरे मन में नाम चलना चाहिए। जब किचन से बाहर आऊंगी तब देख लेंगे। अभी 24 घंटा नहीं होगा तो अभी क्या है, एक एक बना लिया कि किचन में घुसते ही नाम शुरू। किचन के बाहर तो आप माला भी पकड़ सकते हो, सब कर सकते हो, किचन में तो नहीं कर सकते। तो मैंने सोच लिया कि आज से जैसे ही मैं किचन में घुसूंगी मैं अपने मन में नाम करना शुरू कर दूंगी। जब तक किचन में रहूंगी नाम करूंगी, ऐसा सोच लो। तो क्या है, नेक्स्ट आपको फिर एक मन में आए, अच्छा किचन में घुसते ही नाम कर, किचन में घुसते 8-10 दिन आपने ये अभ्यास करना है। 10 दिन बाद आपका स्वाभाविक हो जाएगा कि किचन में घुसते ही नाम चालू हो गया। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई है ना। तो ऐसे हमारा जो भजन है वो सुचारू रूप से रात्रि दिन और नियम से चलता रहता है। जब हमने बना लिया ना कि ये करते वक्त मुझे यही करना है, और फालतू के विचारों से इधर उधर से सबसे भी मुक्त हो जाओगे अगर ऐसे करोगे तो अपने आप को, दूसरी बात ये कि अपने आप को बहुत खाली समय मत दो। आवर कंपनी इज नॉट अ वेरी गुड कंपनी, तो इसलिए अपने आप को बहुत खाली समय मत दो। अब खाली समय नहीं देने का ये सबसे अच्छा तरीका है ना, कि जब यहाँ गए तो ये करेंगे, जब यहाँ गए तो हम इस समय ये करेंगे। एक एक करके पकड़ लो, एक एक करके, कि एक एरिया की यहाँ पे तो बस मैं नाम ही करूँगा। बहुत समय खाली नहीं देंगे तो अपने आप से बहुत सारे विकारों से हट जाएंगे। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक मटका है, उसके अंदर बहुत सारे छिद्र हैं। अब आपको उस मटके में पानी भरना है, क्या करोगे कि उसके अंदर पानी भरा रहे? उसमें तो बहुत सारे छेद हैं, एक नहीं बहुत सारे छेद हैं। अब क्या करोगे इसमें पानी भरा रहे? उस मटके को पानी में डुबोए रखो, पानी में डुबोए रखोगे वो हमेशा भरा रहेगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर बहुत सारे छिद्र हैं। छिद्र मतलब बड़े सारे विषय चिंतन, क्रियाएं बहुत सारी ऐसी हैं कि वहां से अपराध भजन निकल रहा है। तो अगर वो सदा भजन में ही रहे तो अपराध प्रवृत्ति जो है, विषय चिंतन जो है, ये सब अपने आप कम हो जाएगा। समझ गए? इसलिए उसको डुबोए रखो। एक कथा हमने बहुत पहले एक बार चर्चा करी थी, जिसमें वो सास अपनी बहू से बहुत काम कराती है, तो वो ऐसे ही बोलती ना, हरी बहुरिया सांस ले लो, चरखा छोड़ो और वो झाड़ू पकड़ लो, या कुछ भी ऐसे कहती थी। तो वो बोलते उसको, वो बहू जो थी उसको वो सास चैन नहीं लेने देती थी, हर समय काम 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 काम। तो अगर वो कहती थी कि मैं थक गई हूँ ये चला चला के ये सब करके, बोले चल अब तू थोड़ा सांस ले ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, ये छोड़ अब झाड़ू कर ले थोड़ी देर वो कहे मैं झाड़ू से थके, चल अब ये छोड़, अब थोड़ी देर रोटी पका ले, सांस ले ले। तो ऐसे ही बोलते हम लोगों को भजन करना चाहिए। रीडिंग कर रहे हैं बहुत देर तक, अरे मन ऐसे हो गया कि थक गया भैया, अब इससे ज़्यादा मेरी आंखें नहीं चलेंगी, मैं रीडिंग नहीं कर सकती, नहीं चलेगी, चलो ठीक है थोड़ा सांस ले लो, ये छोड़ो, आंख बंद करके नाम कर लो, हरि नाम कर लो। आप थक गए करते करते, कितना नाम ले यार, उंगलियों में दर्द हो गई, चलो 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 थोड़ा सांस ले लो, ये छोड़ो, थोड़ा श्रवण कर लो। समझ गए? इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भजन रखे, चलो ये छोड़ो, चलो ये कर लो, चलो ये छोड़ो, बहुत सारे अंग हैं उसको हम लोग कर ले। रागानुगा भक्ति के लिए साधक देह में भजन जीवन व्यापन करने का यही आदर्श है। समझ गए? साधक ध्रुव तारे की तरह इस आदर्श से प्रेरित होकर भजन पथ पर अग्रसर हो। ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं ये ध्रुव तारे की तरह, ये आइडियल है, इसको देख के ही हमें चलना चाहिए। अगर हम इसका भी 50% कर पा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये है और मैं इसका अभी 50% कर रहा हूं। मेरे मन में ये ना आ जाए भैया इतना हो नहीं सकता है, 20% ही ठीक है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, इतना सारा बोल दिया प्रभु जी आपने, इतना सारा तो नहीं हो सकता ना, तो इतना ठीक है मेरे लिए, ठीक है, इतना ठीक नहीं है, सबके लिए उतना ही ठीक है, वही आइडियल है। लेकिन अभी मैं इतना कर रहा हूँ, फिर मुझे इतना करना है, फिर मुझे इतना करना है, पर मुझे उसी स्टेज पर पहुंचना है। सबको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एज, सेक्स, बार, नो, आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी देह में हो, सबके लिए यही है। जैसे ध्रुव तारा बोलते हैं ना, यही सबको डायरेक्शन दिखा रहा है, यही आइडियल है। मैं गृहस्थी में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ब्रह्मचारी में हूँ, मैं वानप्रस्थ में हूँ, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो बिल्कुल खाली है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा, कुछ नहीं, यही है। आप 10% कर पा रहे हो तो पता होना चाहिए मैं अभी 10% कर रही हूँ, मुझे अपना बार बढ़ाना है। मैं 20 कर रहा हूँ, मुझे बार बढ़ाना है। मैं 30 कर रहा हूँ, मुझे बार बढ़ाना है। पर यही करना है सबको, यही आइडियल है।
अल्पकाल में ही ऐसा करने से भजनमय जीवन प्राप्त कर हम सब लोग धन्य होंगे। अगर ऐसे करेंगे तो बड़ी जल्दी। कैसे करेंगे? संयोग विहीन भजन नहीं करेंगे, अपने भजन में मन को लगाएंगे, बस ये करना है। प्रायः सभी साधक भक्त श्रवण कीर्तन अर्चन आदि भक्ति अंगों का याजन तो करते हैं, किंतु बहुत समय तक श्रवण कीर्तन करने के फल स्वरूप भी अनर्थ का नाश या भाव उदय नहीं होता। सही है? ऐसा तो हम कर रहे हैं, बहुत समय से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय तक भी ये करने से ना तो अनर्थों का नाश हो रहा है और ना ही भाव उदय हो रहा है। तो पहली बात, साधक ध्यान रखे कि सब भजन अंग निरपराध होकर अनुष्ठित करे। जैसे कितनी छोटी सी बात है, मैंने बोला कि भैया जब मंदिर में आओ, कथा में आओ, कहीं पे भी आओ, तो माताओं के लिए अपने बाल खुले रख के मत आओ। छोटा सा विधान है, यहाँ पे भगवान है, सब हैं, ये सेवा अपराध बनता है। पर इतनी सी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आती, कितनी छोटी सी बात है। तो इसीलिए जब भजन करें तो ध्यान रखें कि जो बात बताई जा रही है, मैं भी कोई ऐसे ही थोड़ी कि कुछ भी बोल रहा हूँ आपको, है ना। आप बाल जेल लगा के पूरे खड़े करके आओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पर इन चीजों से सेवा अपराध बनता है। सेवा अपराध से क्या होता है, आपका मन जो है वो भजन में लगता नहीं है। अपराध क्या करता है? बाबा से एक बार हमने पूछा, बाबा अपराध से क्या होता है? बाबा ने बोला कुछ नहीं, इधर भजन है, इधर भगवान है, इधर माया है। अपराध क्या करता है? माया की तरफ दृष्टि कर देता है, वो इधर नहीं होने देगा, ये अपराध करता है। बस एकदम सरलतम से बाबा ने इतनी बार, अपराध क्या करेगा? बस आपका मुख जो है वो संसार के प्रति कर देगा, भगवान की तरफ नहीं आने देगा। ये बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी, ये समझ ही नहीं आएंगी। अब क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो जाएगा। ये किससे होता है? अपराध से। और जैसे जैसे अपराध करते हो, एक एक बात है, ऐसे इतना है, इतना तो मैं कर ही लूंगी, इतना अच्छा ये गलती कर रही थी मैं, ये कर लेती। ये सब कब आता है? जब अपराध नहीं होते। और जब अपराध है तो फिर ये सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सो जाएगा व्यक्ति जब ये सब बातें चल रही होंगी, बहुत ही बोरिंग बातें हो रही हैं। ये क्या करता है? अपराध क्या करता है? सबसे पहले आपको सुला देगा, ये अपराध है। ये हमारे सामने आके क्या करते हैं? सबसे पहले उसको वहीं पे जहाँ काम की बात आ रही है वहाँ उसको ऑफ कर देंगे, ये सब सुनना ही नहीं। तो इसीलिए पहली बात ये ध्यान रखें कि साधक ये बहुत ध्यान से कि सब भजन अंग निरपराध होकर अनुष्ठित करे। और दूसरी बात, श्रवण कीर्तन आदि के समय मन को लगा के रखे। मन कैसा लगा के रखे? मन राम नाम रूप गुण लीला में जो इन लीला के जो माधुर्य आस्वादन है, उसका सौभाग्य मन प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके प्रति सतर्क दृष्टि रखे। ये बात हमने जो भी पहले भी करी थी। पहला निरपराध होके करे, और दूसरा ये ध्यान रखे, ये सतर्क होके देखे कि मन जो है वो इसका लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा, मन मेरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो मैं श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ इसमें मन, इसमें बाबा बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, बहुत ही अच्छी बात, कि श्रवण कीर्तन करते समय ऐसा सोचें कि जो श्रवणीय लीला हो रही है, जो भी लीला मैं सुन रहा हूँ, वो कैसे पता लगे कि भैया मेरा उसमें मन लग रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा आनंद लें, इस ऐसा कि श्रवणीय लीला उसके सम्मुख ही अनुष्ठित हो रही है। कैसा होना चाहिए कि जो लीला हो रही है वो बिल्कुल ऐसे सुने कि ये लीला मेरे सामने हो रही है, उसकी पिक्चराइजेशन मेरे सामने आनी चाहिए। अगर पिक्चराइजेशन मेरे सामने आ रही है मतलब मन लग रहा है। जो भी चीज आपको सही लगेगी सुनने में, मन लगेगा, मन बिल्कुल उसकी पिक्चराइजेशन साथ सामने 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 देता जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो कई बार हम ऐसे होते हैं, वो सुन लिया 10 मिनट, उसको क्या क्या बोला था, पीछे पीछे कर पीछे कर पीछे, क्या सुना था, समझ ही नहीं आया। समझ गए? तो मन कैसे मन लगा के सुने कि जो हम सुन रहे हैं वो उसकी पिक्चराइजेशन हमारे सामने हो। इस प्रकार के आस्वादनमय श्रवण कीर्तन के फल स्वरूप शीघ्र ही साधक के सम्मुख स्वप्रकाश लीला का स्फुरण हो जाता है। अगर ऐसे मन लगा के आप सुन रहे हो कि पिक्चराइजेशन आपकी आंखों के सामने आ रही है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? कुछ समय में ही आपके सामने, आपके सम्मुख स्वप्रकाश लीला,
स्व प्रकाश लीला क्या होती है? जो आप नहीं सोच रहे हो, स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित हो रही है। आपने अभ्यास नहीं किया उस लीला को सोचने का। अभी तो हम लीला अभ्यास, जो लीला श्रवण करी है उसी लीला को सोचने का अभ्यास कर रहे हैं, समझ गए? और जब हम उसकी पिक्चराइजेशन अपने सामने करते हैं, मन को ऐसा लगा देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो स्व प्रकाश लीला का स्फुरण होने लगेगा हमारे हृदय में। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये साक्षात बाबा खुद बोल रहे हैं। ये इतना सरलतम उपाय है। अगर जो हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें मन हमारा लग रहा है या होता, तो आज स्व प्रकाश लीला हमारे हृदय में उदय हो गई होती, या हो जाएगी, अगर आज हम मन लगाना उसमें प्रारंभ करेंगे तो। श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए थे, तो एक विप्र थे जो भगवत गीता पढ़ रहे थे। हम सब ने ये अभी गौर कथा में सुना है। उनको उनके सात्विक विकारों को देख के, भैया भगवत गीता पढ़ रहे हैं और सात्विक विकार हो रहे हैं उसके अंदर। हम कहते हैं भगवत गीता में तो रस ही नहीं है, ये तो रस शास्त्र ही नहीं है। और वो पढ़ के उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, तो उनके भीतर अष्ट सात्विक विकार और उनके आनंद को देखकर उस विप्र से श्रीमन महाप्रभु ने पूछा। विप्र कहे, श्रीमन महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपके आनंद का क्या कारण है, ये जो आप इतना आनंदित हो रहे हो? विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्द अर्थ ना जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। वो विप्र कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, मुझे इस शब्दों का अर्थ भी समझ में नहीं आता, और शुद्ध अशुद्ध कैसे भी, क्योंकि संस्कृत भी ठीक से बोली नहीं जा रही है, तो शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। गुरुदेव ने क्योंकि मुझे बोला है इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। अर्जुनेर रथे कृष्ण हैया रज्जुधर, बसी आछे हैते तोत्र श्यामल सुंदर। रज्जू पकड़ के आगे कृष्ण खड़े हैं। अब ये क्या हो रहा है, जो अभी बाबा बता रहे थे कि आंखों के सामने पूरा चित्रण आ गया है। अर्जुनेर रथे कृष्ण हैया रज्जुधर, अर्जुन का रथ जो है कृष्ण हाँक रहे हैं, उन्होंने घोड़ों की रस्सी पकड़ रखी है, और बसी आछे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, बड़े सुंदर लग रहे हैं ऐसे भगवान श्याम सुंदर। अर्जुनेर कहिते छेन हित उपदेश, अर्जुन को वो हित उपदेश सुना रहे हैं। ताहा देखी है मोर आनंद आवेश, और ये देख के मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि स्वयं श्याम सुंदर अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और खड़े होके उसको ऐसे हित उपदेश सुना रहे हैं। उनको देख के मेरे को बड़ा आनंद हो रहा है। यावत पढ़ो तावत पाऊं तार दर्शन, मैं जैसे जैसे पढ़ता हूं वैसे वैसे मुझे उनके वो दर्शन होते हैं। ऐसे लगता है कि मेरे सामने ही खड़े होके कृष्ण अर्जुन को वो बता रहे हैं। यावत पढ़ो तावत पाऊं तार दर्शन, यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। और इसी की वजह से ये गीता छोड़ने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जैसे मेरे ही सामने खड़े हुए हैं और अर्जुन को ये बता रहे हैं। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारी अधिकार, तुम्ही से जाने यही गीतार अर्थ सार। प्रभु उनको बोलते असल में तुम ही गीता का सार समझ पाए हो। क्या सार है? कि जो आप कर रहे हो वो आपके हृदय पटल में सामने चित्रांग हो जाए, ये सार है। सारी लीला पढ़ ली और चित्र हमारी आंखों के आगे कुछ भी नहीं आया, बस बड़ 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 पढ़ ली और नियम पूरा कर लिया कि भैया राधा रस सुधा निधि का ये श्लोक पूरा हो गया। ऐसे ऐसे महान लोग हैं, वो बोलते भैया नियम ना टूटे, इसलिए हमने फटाफट से जो ऊपर का संस्कृत था वो 4 लाइनें पढ़ ली और सो गए कि भैया नियम पूरा हो गया हमारा। राधा रस सुधा निधि का श्लोक पढ़ना था, श्लोक पढ़ लिया। अब क्या हुआ, ना आपको कुछ संस्कृत समझ में आई, ना आपके हृदय में कुछ घुसा, ना मन तो लगना दूर की बात है जब समझ ही कुछ नहीं आया। और क्या हुआ, नियम पूरा हो गया जी, आज और तो कुछ हो नहीं पाया था, बस हमने संस्कृत की 4 लाइनें पढ़ ली, श्लोक तो पूरा पढ़ लिया राधा रस सुधा निधि। तो भैया आप 274 श्लोक पढ़ के राधा रस सुधा निधि रोज पूरी खत्म कर लो, क्या बड़ी बात है। अब ये नियम ले लो कि मैं रोज पूरी राधा रस सुधा निधि पढ़ूंगा। बाबा के अलावा तो किसी ने व्याख्या करी भी नहीं है, तो पूरा ग्रंथ ही माना जाएगा। तो ये बात नहीं है एकदम तड़ 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 करके हमने भैया 1 महीने में श्रीमद् भागवतम खत्म कर दी, फटाफट से हमने ये सब कर लिया, समझ गया, आया कुछ नहीं आया। इसको बता रहे हैं ऐसे भजन का कोई लाभ नहीं है। बहुत समय तक भी ऐसा भजन करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक मन नहीं लगा तब तक उस भजन का कोई लाभ नहीं हुआ।
और चाहे उन्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके आगे वो पूरा चित्र आ रहा है, रोमांचित हो रहे हैं, कृष्ण खड़े हुए दिख रहे हैं, तो भगवान साक्षात श्रीमन महाप्रभु बोल रहे गीता का सार तो तुम ही समझो, क्योंकि पूरी गीता पढ़ने के बाद लोगों के आगे भगवान नहीं आते, तुम ही अधिकारी। और तुम्हें तो चित्र देख के ही तुम्हें ऐसे लग रहा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हो। तो यही सही रूप से गीता का अर्थ तुम समझो। और इसी से बाबा बता रहे श्रीमन महाप्रभु ने जो मंतव्य व्यक्त किया उससे पता चलता है कि भाव से लीला कीर्तन करने वाला ही उत्तम अधिकारी है। इसी प्रकार अब आगे अर्चन की बात करते हैं। अर्चन भक्ति में जो अर्च विग्रह में साक्षात भगवत बुद्धि रखकर ही अर्चना करता है, उसी की वास्तविकता में अर्चना मानी जाती है। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अर्चना करने से भाग्यवान साधक को विग्रह में ही अभिष्ट की करुणा की झंकार सुनाई दे जाती है। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं कि उनके साथ उनके विग्रह कितने कितने प्रकार की लीला करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि ये विग्रह नहीं है, ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात वजेंद्र नंदन है, ये साक्षात वजेंद्र नंदन है। कैसे चालू हो जाता भैया? बहुत से नाम हैं। ये साक्षात हरि है, ऐसा समझ के जो अर्चना करते हैं उनको इन्हीं के भीतर, अपने विग्रह के भीतर ही अभिष्ट की करुणा की झंकार सुनाई दे जाती है। यहीं से भगवान प्रकट होकर उनके साथ रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। यद यत प्रीतिरकारी तत् प्रिय जनेश्व आत्यंतिकी, और मैंने, जो उन्होंने आगे तीसरी लाइन में बताया, और मैंने भगवत भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रीति का पोषण किया है। मैंने भगवत भक्तों से भी बहुत प्रीति की है। इससे यही दिखाया गया है कि प्रेम सिद्धि के लिए भगवत भक्तों की सेवा नितांत जरूरी है। समझ गए? हम सब कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी। आप अर्चना तो कर रहे हो, आप विग्रह में तो भगवान देख रहे हो, पर लोगों के भीतर भगवान नहीं देख रहे, सबके भीतर परमात्मा की उपस्थिति को नहीं देख रहे, तो आपकी अर्चना भी स्वीकार नहीं करते भगवान। वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, वैष्णवों की भी विष्णुवत ही पूजा करनी चाहिए। सद्भक्तों के लिए जो वैष्णव हैं वो भगवान से कम नहीं है। और पद्म पुराण में भी ये बात कही गई है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। अर्थात सभी देवी देवताओं में जो हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण की, राम की, इनकी आराधना श्रेष्ठ है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, बाकी सबकी आराधना करने से विष्णु आराधना जो है वो श्रेष्ठ है। तस्मात् परतम देवी तदिया नाम सम अर्चनम, और इसके साथ जो उनके भक्त हैं उनकी आराधना, उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठतर है, भक्तों की सेवा उससे भी श्रेष्ठतर है। तो इसीलिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, भक्तों की नहीं, मैं तो ये कहूँगा जीव मात्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप सड़क पे भी अगर किसी को देखो कि बहुत प्यासा है, और मान लो आपने अपनी बोतल रखी हुई थी, आपने अपनी बोतल उसको दे दी और पानी पिला दिया, तो इतना बड़ा सत्कार्य है ये कि केवल एक इससे पता नहीं आपके कितने जन्मों की बुद्धि भगवान में ना लगी हुई आज लग जाएगी, इस प्रकार की सेवा करने से, क्योंकि ये निष्काम है। और अगर यही आपने बोतल देते हुए फोटो खिंचाई और वही साथ में डाल दी इंस्टाग्राम में, 101 थर्स्टी मैन और मैंने उसको देखो आज ऐसे बोतल दे दे, पानी दे दे, इसका कोई लाभ नहीं है, ये प्रचार, इसका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए सेवा ऐसी होनी चाहिए कि भाव ही सेवा का है और अन्यथा कोई भाव नहीं है, उसी सेवा को सेवा कहा जाता है। और जो हम सेवा करें उसमें हमारा भी ऐसा ना है कि मैंने कोई आज उपकार किया है किसी पे, आपने अपना कल्याण किया है, समझ गए? ऐसे नहीं कि उसका कल्याण किया, मेरा कल्याण होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सेवा में भगवत भक्त की प्रीति का विधान करना होगा विष्णु की प्रसन्नता की कामना से, समझ गए? भगवान की प्रसन्नता की कामना से भगवत भक्त का प्रीति विधान करना होगा।
मानी जो सेवा करनी होगी उस सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएं, बस यही हेतु होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपकी सेवा करी तो मेरा हेतु ये भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रसन्न हो जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने करी, भगवान प्रसन्न हो जाए। मैंने इसको पानी पिलाया, बेचारे को इतनी प्यास लग रही थी, ये मुझे थैंक यू तो बोल दे, ये नहीं होना चाहिए। अगर थैंक यू की भी एक्सपेक्टेशन आपके अंदर आ गई तो फिर आपकी मतलब हेतु भगवान की प्रसन्नता नहीं था, समझ गए। तो इसीलिए एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन, जिसकी आप सेवा कर रहे हो उससे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये कुछ कर दे। रोज सुबह उठ के मैं इसके लिए ये करती हूँ, आज एक दिन मैंने पानी मांग लिया तो देखना ये उठने को नहीं दे रही, तो फिर आपने इतने दिन जो करा वो जीरो हो गया, क्योंकि आपने फिर इस एक्सपेक्टेशन से किया था कि अब ये मेरे लिए करेगी। तो भगवान की प्रसन्नता के हेतु से ही सेवा होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें देखो शास्त्रों में पहले ही दी गई हैं कि हम क्या त्रुटि करेंगे, उसका पहले ही उत्तर है। ऐसी सेवा ही सेवा होती है। जैसे उनकी एकमात्र कामना है, तेन में गोपेंद्र आत्मज जीवन प्रायणी श्री राधिका तुष्यतु। यहां पे जैसे श्रीपाद की भी यही इच्छा है, वो ये कह रहे हैं मैंने भक्तों की सेवा करी, अर्चना करी, ये करी, इससे क्या, राधा रानी आप प्रसन्न हो जाओ, बस। ये भक्त प्रसन्न हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं, बस राधा रानी मेरे से प्रसन्न हो जाए। इसीलिए सारे भजन के फल स्वरूप गोपेंद्र नंदन कृष्ण की भजन प्रायणी श्री राधा मुझ पर प्रसन्न हो, बस यही चाहते हैं। इसमें बाबा पूछ रहे हैं, एक प्रश्न हो सकता है कि श्रीपाद आपने सारी बात तो गोविंद भजन की कि गोविंद कथा सुनने में मेरा मन लगा रहता है, आपके भक्तों की मैंने ऐसे करी, तो गोविंद प्रीति की कामना इसका चरम फल होना चाहिए, पर आप श्री राधा रानी की प्रीति की कामना क्यों करते हैं? तो इसके उत्तर में श्रीपाद बोल रहे हैं, श्री राधा कृष्ण की जीवन प्रायणी है, इसीलिए श्री राधा के संतोष से श्री गोविंद का संतोष अधिकाधिक रूप में स्वतः सुसिद्ध होगा, समझ गए। राधा रानी प्रसन्न होंगी तो उनकी प्रसन्नता से गोविंद की प्रसन्नता तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी प्राण हैं। जैसे अगर किसी सेठ जी का बच्चा है छोटा और आपने उसके बच्चे को चॉकलेट दे दी, खुश कर दिया, तो उसका बच्चा बड़ा खुश हो गया, आपने अच्छे से टेक केयर करी, तो सेठ जी अपने आप खुश हो गए, वाह भैया तूने मेरे बच्चे की इतने अच्छे से अलग से सेठ जी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अलग से भगवान की प्रसन्नता का कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण तो बोलते स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, उसके लिए अलग से किसी चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से बस राधा रानी प्रसन्न हो जाए तो गोविंद तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ ही 115 नंबर खत्म हुआ। अब हम लोग अगली बार फिर 116 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे।